गणेश जी को याद करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करेंगे, 3 बार बोलेंगे, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आज एक स्पेशल क्लास तत्व स्पर्श की तरफ से है आप लोगों के लिए। हाउ टू क्रिस्टल एनर्जी वर्क। सबसे पहले तो मेरे को बताएंगे कि किस किसने क्रिस्टल वियर किए हैं। चैट में बता सकते हैं आप लोग। गुड इवनिंग मैडम। गुड पूरा इवनिंग। राखी की तरह हाथ भरा है। राखी की तरह हाथ बढ़ाया। सभी ने पहने होंगे, है ना, सभी जानते होंगे क्रिस्टल्स के बारे में। जब हम अकल्ट में आ गए हैं तो क्रिस्टल हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है। सबसे पहले जो बात आती है कि जनरली हम बात करते हैं क्रिस्टल्स क्यों वियर करने चाहिए। तो हमारे जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक मोडालिटीज है, जो किसी भी इंसान के बेटरमेंट के लिए काम करती है, ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी ट्रबल्स है, जो भी उसकी लाइफ में चैलेंजेस है वो फेस कर रहा है, उसको ओवरकम कर सके, उसके लिए ये मोडालिटीज काम करती है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी के काफी मोडालिटी है। और हर मोडालिटी के अंदर, चाहे आप लाल किताब उठा के देखे, पराशरी उठाकर देखे, जेमनी उठा के देखे, तो आपको कुछ जेमस्टोन्स सजेस्ट किए जाते हैं कि ये वियर करे तो आपका लक आपके लिए काम करेगा, या आपका जो प्लेनेट प्रॉब्लम कर रहा है वो आपके फेवर में काम करने लगेगा, या उस प्लेनेट के जो प्रॉब्लम आ रही है, जो स्ट्रगल आपको देखने को मिल रही है कोई पर्टिकुलर दशा महादशा के अंदर, तो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। यही सुनते हैं, है ना, हर मोडालिटी में कि जेमस्टोन पहनो, जेमस्टोन पहनो। क्यों पहनाए जाते हैं जेमस्टोन? इसके पीछे एक रीजन रहा है। फॉर जरूरी प्रॉस्पेरिटी जेमस्टोन ही पहने। और नवग्रह दोषा के लिए। जी, तो अपने बेटरमेंट के लिए हम जेमस्टोन पहनते हैं ना। यस मैडम। लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाए उसके लिए हम जेमस्टोन पहनते हैं, या क्रिस्टल, या कुछ भी पहनते हैं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में जेमस्टोन्स राजाओं के लिए थे, प्रजा के लिए नहीं थे। जितने भी जेमस्टोन्स थे वो राजाओं के लिए थे, आम जन के लिए नहीं थे। आम जन के लिए क्या था फिर? आम जन के लिए थे, हर प्लेनेट की एक हर्ब होती है, जड़ी बूटी होती है, हर प्लेनेट की एक जड़ी बूटी होती है। आम जन के लिए वो जड़ी बूटियां होती थी। और क्योंकि राजा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जड़ी बूटी है उसको लाए, उस नक्षत्र में लाना है, फिर उसको उस धागे में बांधना है, फिर हाथ में वियर करना है, कौन से हाथ में, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अगर वो सूख गई है तो उसको चेंज भी करना है। अब राजा के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो पर्टिकुलर उस नक्षत्र में वो जड़ी बूटी लेके आएगा, 1 सप्ताह बाद उसको चेंज करना है, उसको वियर करना है। अब वो इन सारे कामों में तो रह नहीं सकता। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने देखा कि कुछ जेमस्टोन्स में वो क्वालिटीज है, जो वो जड़ी बूटियों की क्वालिटी उस जेमस्टोन के अंदर भी है। उस पर्टिकुलर प्लेनेट के जो कंपोजिशन होते हैं, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो कंपोजिशन उन जेमस्टोन्स में भी है। तो राजाओं, क्योंकि जेमस्टोन थोड़े महंगे आते हैं, उनको निकालने में टाइम भी लगता है ना, एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो वो जेमस्टोन उन्होंने राजा महाराजाओं को देने स्टार्ट कर दिए। उन जड़ी बूटियों का रिप्लेसमेंट हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे हम साइंस की तरफ बढ़े, और काफी चीजों की नॉलेज गेन हुई, तो पता चला जेमस्टोन्स कभी कभी अगर
उस पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा महादशा चली गई है और हमने वियर करे रखा है, हम निकाल नहीं पाए हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। अब ये तो ट्रबल आने लगी कि एक बार सजेस्ट कर दिया कि आपको तो पन्ना पहनना है, हमने 10 साल पन्ना पहन लिया, हमें नहीं पता था कि हमें तो 3 साल ही पन्ना पहनना था, हमने 10 साल पहन के रखा है। तो क्या है, उस पन्ना के जो भी हमने पहना, जो भी जेमस्टोन पहना, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर देखने को मिलेंगे। अब इस सॉल्यूशन को, इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए या इससे कैसे बचा जाए, तो फिर जेमस्टोन्स के भी सब्स्टिट्यूट ढूंढे गए जिनमें क्रिस्टल आ गए। क्रिस्टल का क्या है, क्रिस्टल थोड़े जेमस्टोन से सस्ते भी हैं और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपने आज कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल पहनना है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद तक, 10 साल तक आप उसको पहने रखो और 10 साल के बाद उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो क्रिस्टल कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते, या तो बैलेंस कर देंगे या वो अपनी एनर्जी खो देंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं करेंगे आपको। इसीलिए जेमस्टोन्स का सब्स्टिट्यूट हो गए क्रिस्टल, और इसीलिए अब लोग क्रिस्टल्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्रिस्टल की तरफ ज्यादा झुकते हैं जेमस्टोन्स की बजाय। और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, क्रिस्टल थोड़े सस्ते पड़ते हैं तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं। क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल मिनरल्स ही है। मैडम नवरत्न क्रिस्टल से मतलब उपरत्न राइट? हाँ, उपरतन बोल सकते हैं क्रिस्टल का मतलब, है ना। ओके। तो ये कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते, इसलिए इनको हम सजेस्ट करना सेफ मानते हैं। कि अगर आपको किसी भी जेम स्टोन्स के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन क्रिस्टल के बारे में नॉलेज है, आपने किसी को सजेस्ट कर दिया, मान लो किसी की बुध की दशा चल रही थी और आपने बोला कि पन्ना पहनाना चाहिए, लेकिन मेरे को उतना नहीं पता कि पन्ना इसके लिए कितना काम करेगा, तो आपने बोला कि नहीं, मैं इसका सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ, पन्ना की बजाय मैं इसको ग्रीन एवेंचुरिन पहना देता हूँ, है ना। तो क्या हुआ, ग्रीन एवेंचुरिन पहना दिया, काम उसको पन्ने जितना ही करेगा, लेकिन आप सेफ हो गए कि उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर वो ग्रीन एवेंचुरिन पहनता है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करने लग गए, और अब पूरा ही हमारा फोकस क्रिस्टल्स के ऊपर ज्यादा रहा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च भी होने लगी। तो एक सेफ साइड के लिए हम क्रिस्टल्स चूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ सबको? अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करूंगी। एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि क्रिस्टल कौन से हाथ में पहने, लेफ्ट में या राइट में, है ना। तो कितने लोग हैं चैट में बता दो कि जिन्होंने लेफ्ट में पहने और कितने हैं जिन्होंने राइट में पहने हैं। यस मैडम। लेफ्ट में पहना हुआ है। लेफ्ट एंड राइट, टू हैंड्स आई हैव वेयर्ड मैडम। और रेड रेड मोस्टली लेफ्ट में पहने, है ना। चैट डिसेबल है हम मैम। लेफ्ट है। मैम चैट डिसेबल्ड है। चैट और ये आपने दिया हुआ था लेफ्ट में पहना हुआ है। जी। मैडम ब्लैक टर्मलाइन लेफ्ट में पहना, मनी मैग्नेट राइट हैंड। उल्टा पलटा होगा। अभी चैट ऑन हो गई है, आप चैट में कर सकते हैं ना। जनरली क्या सजेशन दिया जाता है, इसका एक छोटा, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में पहनना गलत है या राइट में पहनना गलत है, पर जब हमें नॉलेज नहीं होती तो हम बोलते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा रिसीवर है और क्रिस्टल की एनर्जी हमें रिसीव करनी है। तो हम
बहुत ज्यादा दिमाग लगाए बिना, बहुत ज्यादा सोचे बिना उसको बोल देते हैं कि लेफ्ट में पहन लो, क्योंकि हमें किसी भी क्रिस्टल की एनर्जी अपनी बॉडी में चाहिए। उस चीज की कमी है हमारे अंदर, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या हम ट्रबल में हैं। तो जब हम वो क्रिस्टल वियर करते हैं लेफ्ट हैंड में, क्योंकि रिसीवर हैंड है, तो जैसे ही हम रिसीव करेंगे तो उस क्रिस्टल की एनर्जी, उस क्रिस्टल में जो कंपोजिशन है उसकी एनर्जी वो हमारी बॉडी से टच हो रहा है, उस पे सनलाइट भी जा रही है, मूनलाइट भी उस पे जाएगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, एयर का इम्पैक्ट भी आएगा उस पे। आप वो काम कर रहे हो, पानी भी जाएगा उस पे, पानी भी गिरेगा। तो उन सारी चीजों के थ्रू उसकी एनर्जी आपके बॉडी में जा रही है, वो कंपोजिशन आपकी बॉडी में जा रहे हैं। और वो कंपोजिशन आपकी बॉडी में जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे सोचने का पैटर्न चेंज होता है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है। और जैसे जैसे हमारे सोचने का पैटर्न चेंज होता है, थिंकिंग का जो पैटर्न है वो चेंज होता है, तो हम हमारी लाइफ में बेटर करने लग जाते हैं, हम सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए बोल देते हैं कि लेफ्ट में पहन लो, रिसीवर हैंड है, रिसीव करेगा। इसीलिए इन जनरल हम लेफ्ट में पहनते हैं जब हमें आइडिया ही नहीं है कि हमें कहाँ काम करना है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने कॉन्शियस माइंड पर काम करने से मिलते हैं, और कॉन्शियस माइंड पर काम करने के लिए हमें क्रिस्टल्स को राइट हैंड में पहनना पड़ता है। सब कॉन्शियस हमारी आदतें हैं, हमारी हैबिट्स है, और कॉन्शियस माइंड हमारा आज के टाइम में हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके ऊपर विचार करना कॉन्शियस माइंड का काम है। सब कॉन्शियस तो हमारी आदतें हैं, जो नेचुरल रूप से जो कुछ जा रहा है, जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब सबकॉन्शियस में जा रहा है। लेकिन अवेयर होकर हम जो काम कर रहे हैं, ध्यान लगाकर, फोकस लगाकर हम जो काम कर रहे हैं अवेयर होकर कॉन्शियस माइंड से, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। तो हमें कोई काम कॉन्शियस माइंड से करना होता है, तब हम राइट हैंड में पहनते हैं। इसीलिए कितनी बार मैं बोलती हूँ कि अगर आपको फोकस लूज हो रहा है तो आप अमेथिस्ट राइट में पहनो, बोलती हूँ ना। क्योंकि क्या देना, अवेयर करना है। फोकस करेंगे तो अवेयर होंगे, तभी तो फोकस कर पाएंगे। अवेयर ही नहीं है तो फोकस नहीं कर पाएंगे। और मेरे को आपने जर्नली, कितने लोग हैं जो मेरे को देखते हैं कि मैं दोनों हाथों में क्रिस्टल वियर करती हूँ। चेंज होते रहते, वो अलग बात है, क्रिस्टल है ना, चेंज होते रहते, कभी कोई आ गया कभी कोई। पर कब 90% केस में आपने मेरे को राइट हैंड में ही क्रिस्टल वियर करते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो काम करना है वो अवेयरनेस के साथ करना है। सबकॉन्शियस में मैंने जो पैटर्न डालने हैं वो अलग तरीके से डालने हैं, लेकिन मैं जो काम करना चाहती हूँ अवेयरनेस के साथ, मुझे पता है ये सही है या गलत है, ये करना है या नहीं करना है, इसमें मेरे को फर्क करना है, तब मैं राइट हैंड में पहनती हूँ। तो ये कुछ कैटेगरी होती है जिसमें हम काम करते हैं। नया मैम? नहीं, मैंने भी मैम ये एमेथिस्ट पहना है, बट ये लेफ्ट में पहना है, तो इसको क्या राइट में डालना चाहिए ये? नहीं, फोकस चाहिए तो राइट में पहनो, है ना, बात हाँ, फोकस की मतलब है। जैसे अगर हम कंसल्टेशन ले रहे हैं, न्यूमरोलॉजी का बात कर रहे हैं, तो सब चीज के लिए फोकस है ना, हर चीज के लिए, कुछ डायलॉग भी पढ़ना है, फोकस। तो मैं इसको ऑलवेज, फिर मेरा तो काम ही सारा फोकस वाला है, तो इसको राइट में रखना चाहिए। राइट में। मैम ये एमेथिस्ट ये सैटर्न का ही है ना, मतलब बहुत इसमें कंफ्यूजन है, शनि का ही है ना ये? हम्म। अब बात करते हैं, जैसे हमने अभी नया मैम ने बोला कि अमेथिस्ट फोकस चाहिए, लेकिन अमेथिस्ट के और भी काम है। हर क्रिस्टल के काम कॉन्शियस माइंड पर भी है और सब कॉन्शियस माइंड पर भी है। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। अमेथिस्ट का काम है आपको कामनेस भी देना, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करना, आपकी नींद को अच्छा करना। तो अगर हमें अपनी नींद चाहिए अच्छी, तो हम किस पे काम करेंगे? अपने सब कॉन्शियस माइंड पर। तब हमें लेफ्ट में पहनना पड़ेगा।
है ना। नींद हमें ऑटोमेटिकली आ जाए, उसके लिए हमें एफर्ट ना लगाने पड़े, हम अवेयर ना हो नींद के लिए, तब हम पहनेंगे लेफ्ट में। अमेथिस्ट की बात कर रहे हो कि अमेथिस्ट कामनेस देता है, नींद को, हमारी स्लीप को बेटर करता है। वही अमेथिस्ट हमें फोकस भी दे रहा है, बट जब हमें फोकस चाहिए तो हम राइट में पहन रहे हैं। लेकिन जब हमें नींद चाहिए, हमें टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, हमें स्ट्रेस रिमूव करना है, हमें अपने आप को काम रखना है, हमारी नींद अच्छी हो जाए, उसके लिए क्या हम फिर पहनेंगे लेफ्ट में, क्योंकि अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ किस तरह से काम करना है? ठीक है, यस मैम। तो सोते आप वक्त लिख लेफ्ट लो। में पहनना है, और काम करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है तो राइट में उसको ट्रांसफर कर देना है। यस, चलो। जैसे रोज क्वार्ट्स से नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। रोज क्वार्ट्स का क्या काम है? क्योंकि रोज क्वार्ट्स भी सूदिंग एनर्जी relationship. क्रिएट करता है, रिलेशनशिप, इमोशंस को हमारे बैलेंस करता है, Yes, ma'am. ये भी हमें कामनेस दे रहा है। साथ ही साथ ये भी स्ट्रेस रिमूव करने में हेल्प करता है। अब वही हमें सामने वाले क्लाइंट का या अपना पता होना चाहिए कि हमें रोज क्वार्ट्स क्यों चाहिए। अगर हमारे इमोशंस हमारे ऊपर इतने हावी हो गए हैं कि हमें अवेयरनेस नहीं है, या हमें पता ही नहीं कि हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, है ना। अगर हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो गए, तो हमें यही नहीं पता कि हम सामने वाले को क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुस्से में मैम आके इमोशनल मैम होकर म्यूट एवरीवन भी मैम। बोल रहे हैं। मैम पता म्यूट होता हाँ, एवरीवन। जिनका आवाज इतना आ रहा है प्लीज म्यूट कर लो आप अपने आप को, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। जिनके बैकग्राउंड में वॉइस है प्लीज म्यूट करें, नहीं तो मैं यहाँ से सबको म्यूट कर दूंगी। हम्म। तो मैं कह रही थी रोज क्वार्ट्स का काम क्या है? आपको इमोशनल बैलेंस करना, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके इमोशंस कैसे हैं, क्या आप भावनाओं में बहकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कौन से आत्मिक क्रिस्टल वियर करना चाहिए, चैट में बताओ। क्योंकि अगर हम सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस में बहकर, तो इसका मतलब हम अवेयर नहीं है, है ना, अवेयर नहीं है। तो अब हमें अवेयरनेस चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं हमारे इमोशंस बैलेंस हो, तो हम राइट में पहनेंगे। लेकिन हम इमोशंस में इतने लीन हो गए कि हम अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम कन्वर्जेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम रिलेशनशिप को मेंटेन कर कर नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने आप में ही बिजी हो गए। तब तब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है, अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना है, सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना है, तब हम लेफ्ट में पहनेंगे। क्लियर हुआ सबको? मुझे लगता है इस तरीके से शायद आज पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना। आप सबने अपना होरोस्कोप चार्ट देखा होगा, बनाया होगा, लगन कुंडली बनाई होगी, एस्ट्रोलॉजिकल लगन कुंडली सबने बनाई होगी, है ना। तो हमें सजेस्ट किया जाता है कुछ जेमस्टोन्स अपने लगन चार्ट के अकॉर्डिंग,
कि ये वाले जेमस्टोन्स आपके लिए लकी है या आपके डेस्टिनी मेकर है। ये आपके लक को इम्प्रूव करेंगे। इनकी जब भी दशा महादशा आती है, आप ये जेमस्टोन्स पहनोगे तो आपके फेवर में काम होने लगेगा। जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो कोई ना कोई आपको जेमस्टोन जरूर सजेस्ट करेगा। अब क्योंकि हमें पता है हमारे पास जेमस्टोन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्रिस्टल्स है, तो क्या हम वो क्रिस्टल वियर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। पर उसको चूज कैसे करें, ये सबसे बड़ा टास्क आता है कि हम में कौन सा क्रिस्टल वियर करना चाहिए। ये बड़ा टास्क है कि कैसे हम सिलेक्ट करें अपना होरोस्कोप देखकर, अपनी कुंडली देखकर, कि कौन सा क्रिस्टल हमारे लिए लकी होगा। न्यूमरोलॉजिकल वे में आपका जो भाग्यांक है, उसका क्रिस्टल जरूर वियर करना चाहिए आप। ठीक है, न्यूमरोलॉजिकल वे में जो आपका भाग्यांक कैलकुलेट होकर आया है, उसका क्रिस्टल आपको जरूर वियर करना चाहिए। ये आपके लक को इम्प्रूव करता है। क्या मैं क्रिस्टल के बारे में वैसे जानकारी नहीं दूंगी, आपको बहुत मिल जाएगी, आपने सबने क्रिस्टल की क्लास भी की होंगी। मैं क्रिस्टल के पीछे का जो थॉट है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है। स्क्रीन आ रही मेरी सबको? ये कुछ 9 प्लैनेट्स हैं, इनके जेमस्टोन जो जनरली हम वियर कराते हैं। ठीक है, जेमस्टोन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगली लिस्ट जब हमें पता होगा तभी हम काम कर पाएंगे। सन के लिए रूबी या मानिक सजेस्ट किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल वे में। मून के लिए पर्ल मोती। मार्स मंगल के लिए मूंगा रेड कोरल। मरकरी के लिए एमराल्ड या पन्ना। जुपिटर गुरु या बृहस्पति येलो सफायर या पुखराज। वीनस के लिए डायमंड ओपल, डायमंड और ओपल दोनों ही सजेस्ट किए जाते हैं। सैटर्न के लिए ब्लू सफायर। राहु के लिए गोमेद। और केतु के लिए प्लेसुनिया या कैटसाई। ये जनरल जेमस्टोन है जो आपको कहीं पर भी सुनने को मिल सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल वे में हम वियर कराते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें क्रिस्टल चाहिए। तो ये वाली जो स्लाइड है ये आपके लिए काम की है कि अगर आपका सन है, सूर्य है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज पहना सकते हो, सनस्टोन पहना सकते हो, गोल्डन कैल्काइट पहना सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेजर है, जिसमें से भी सनस्टोन सबसे ज्यादा मेजर है। क्लियर क्वार्ट्ज की अपनी कोई पर्सनल एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ मिलेगा उसकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा। क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसकी एनर्जी कैसी है, वो जिसके साथ मिलता है उसको बूस्ट कर देता है, उसकी एनर्जी को, उसकी पावर को बढ़ा देता है। तो जब आपको लगता है कि किसी भी क्रिस्टल की एनर्जी लो हो रही है, या किसी भी क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल के साथ मिक्स करना है, तो आप बिना सोचे समझे क्लियर क्वार्ट्ज को दे सकते हो। मून के लिए मून स्टोन है, सेलेनाइट है, एक्वामरीन बहुत अच्छा काम करता है। मदर ऑफ पर्ल, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, मदर ऑफ पर्ल।
मंगल के लिए रेड जेस्पर या जितने भी रेड कलर के हैं क्रिस्टल वो काम करते हैं। कार्लियन करता है, ब्लड स्टोन भी मार्स मंगल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मरकरी के लिए ग्रीन एवेंचरीन, फ्लोराइट, अमेजोनाइट। अगर मैं बात करूं मरकरी के लिए, ग्रीन एवेंचरीन से भी ज्यादा अच्छा काम करता है अमेजोनाइट। सबसे पावरफुल मरकरी का अमेजोनाइट ही होता है। ग्रीन एवेंचरीन उसके बाद आता है, मल्टी फ्लोराइट आता है, वो भी काम करता है मरकरी के लिए। जुपिटर के लिए सिट्रीन, येलो सिट्रीन जो होता है, येलो कैल्काइट भी हो सकता है। पाइराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो शनि के लिए भी काम करता है और जुपिटर के लिए भी काम करता है। पाइराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो जुपिटर के लिए भी काम करता है और सैटर्न के लिए भी काम करता है। तो जब भी शनि और मैंने शायद निकाल दिए, नीचे रह गए मेरे। मैंने अभी बीएड की हुई थी, कंसल्टेंसी थी, तब निकाल लिए शायद। पाइराइट और सिट्रीन का मिक्सचर करके एक ब्रेसलेट बनाती हूँ। जब शनि और जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस करना होता है, सिट्रीन, येलो सिट्रीन और पाइराइट के बीड्स के साथ क्रिस्टल बनता है। ये इतना पावरफुली वर्क करता है जुपिटर और सैटर्न के लिए। किसमें? हमारे करियर में। कि जब भी करियर की ग्रोथ चाहिए तो हमें जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी चाहिए और सैटर्न का साथ भी चाहिए। तो हम जुपिटर और सैटर्न की ब्लेसिंग्स के लिए सिट्रीन प्लस पाइराइट पहन लेते हैं। वीनस के लिए रोज क्वार्ट्स अच्छा काम कर जाता है। रोडोनाइट भी अच्छा काम कर जाता है, कुंजनाइट भी अच्छा काम कर जाता है। कुंजनाइट थोड़ा पर्पल कलर का है, हल्का सा पर्पल कलर आता है। रोडोनाइट में पिंक कलर थोड़ा सा ज्यादा होता है। रोज क्वार्ट्स बिल्कुल लाइट पिंक होता है। सैटर्न के लिए अमेथिस्ट, ब्लैक टर्मलाइन, हेमेटाइट बहुत अच्छे काम करेंगे। राहु के लिए सबसे अच्छा जो काम करता है वो स्मोकी क्वार्ट्ज करता है, फिर लेब्राडोराइट करता है, फिर ब्लैक ऑक्सीजन करता है। हेमेटाइट भी कभी कभी राहु के लिए ले लिया जाता है। केतु के लिए स्मोकी क्वार्ट्ज, लेपिडोलाइट और कैटसाइट, ये केतु के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे काम आएगी। जब भी किसी भी प्लेनेट की दशा आती है, महादशा आती है या अंतरदशा आती है, तो उस प्लेनेट का क्रिस्टल वियर करा देना चाहिए ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो सके।
अब ये दशा आप कैलकुलेट, अगर आपको न्यूमरोलॉजिकल वे तरीके से आती है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी तरीके से आती है तो वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जेमस्टोन से ज्यादा सेफर होते हैं क्रिस्टल्स। जब आपको जेमस्टोन की जरूरत है तो आप पर्टिकुलर क्रिस्टल पहन सकते हो, जिस जेमस्टोन की जरूरत है उसका क्रिस्टल पहन लिया, वो बैलेंस प्रोवाइड कर देगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अब बात आती है कि क्रिस्टल्स में इनकी क्लींजिंग बहुत जरूरी है, तभी इनकी एनर्जी रेगुलर फ्लो करती है। तो क्लींजिंग के लिए इनको नमक के पानी में डालना, आपने एक बाउल में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और कुछ देर तक अपने क्रिस्टल्स उसमें डाल दिए, अपने ब्रेसलेट उसमें डाल दिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टंबल के फॉर्म में हो, ये रेगुलर क्लींजिंग हो जाती है। जब भी फुल मून लाइट होती है तब फुल मून लाइट में अपने क्रिस्टल्स को रखना दूसरा क्लींजिंग का तरीका है। तीसरा तरीका है, आप जो भी धूप करते हो या जो भी इंसेंस स्टिक जलाते हो, तो उसकी जो धुआं होती है, जो वो फॉग निकलती है, उसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स को थोड़ी सी देर रख देना या पकड़कर उस धूप की एनर्जी उसमें जाने देना। ये सबसे अच्छे तरीके हैं क्रिस्टल्स की एनर्जी को या क्रिस्टल को चार्ज करने के, उनकी क्लींजिंग करने के लिए। मेरे को बताएंगे, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कुछ इस तरह से बन के आता है ना? इस तरह से बन के आता है या इस तरह से बन के आता है? ये हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोलॉजी का, तो उसमें इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, ये इन जनरल आपको देखने को मिलता है। हम एक चार्ट लेते हैं। मेरे को एक बार चैट में बताएंगे सब कि आप जो इस कुंडली में ये नंबर लिखे हुए इनसे क्या समझ रहे हैं। ये नंबर लिखे हैं ना, जैसे नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, क्या समझ में आता है? हैंड रेज कर देंगे या चैट में हैंड रेज करके बताएंगे। आरती मैम अनम्यूट करें। प्रणाम मैम। ये राशि के नंबर से राशि के नंबर है, जोडियक साइन के नंबर है ना? zodiac sign, हाँ। सबको क्लियर हुआ? देखो, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कुछ ऐसे बनता है। पहला घर हाउस नंबर 1 कहलाता है, फिर
हाउस नंबर 2, हाउस 3, 4, 5 ऐसे करके ये 12 हाउसेज हैं हमारी कुंडली के, 12 घर है। आप जब कोई भी चार्ट बनाते हो तो उसमें कुछ इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हाउसेज के नंबर नहीं है, क्योंकि हाउसेज तो फिक्स है। यहाँ से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज हम कैलकुलेट करते हुए चले गए, 12 यहाँ आ गए। पर ये जो इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं ये हमारी राशियों के नंबर है, हमारी 12 राशियां हैं, 12 जोडियक साइन है, उनके ये नंबर है। आपके जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका लगन कहलाता है, आपका नेटल कहलाता है या असेंडेंट कहलाता है। ठीक है, जो नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा है वो राशि आपकी लगन राशि कहलाएगी या आपका असेंडेंट कहलाएगी। अब इस पर्सन के हाउस में थर्ड नंबर की राशि लिखी है, इसका मतलब इसका जो कुंडली है ये मिथुन लगन की कुंडली बनी, मिथुन लगन की कुंडली बनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बता रहे थे ना जेमस्टोन कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो अब आपको क्रिस्टल सिलेक्ट करने हैं कि किसको कौन से क्रिस्टल देने हैं हमें, ये काम आएगा उसमें। ये क्लियर हुआ? एक बार बता देंगे, ये चैट में बता दो जिसको कंफ्यूजन है। इसका ले लेती हूँ। इसके लगन में 5 नंबर राशि है, तो इसका लगन कौन सा हुआ? सिंह लगन की राशि बनी इसकी, है ना। 5 नंबर राशि लियो है, तो लियो इसका नेटल लगन बना, असेंडेंट बना। हमारा जो नाम सिलेक्ट होता है वो हमारी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। चंद्र राशि मतलब मून जिस राशि में बैठा है वो हमारा राशि होगी, हमारी खुद की जोडियक साइन होगी। एक हमारा लगन होता है, एक हमारी राशि होती है। तो मून जिस राशि में बैठा है, चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है, जो उनसे नंबर की राशि में बैठा होता है, वो हमारी राशि, हमारा जोडियक साइन कहलाती है। इस पर्सन का क्योंकि लगन भी सेम है और राशि भी सेम है, चंद्रमा भी लगन में ही बैठ गया 3 नंबर राशि में, और लगन तो है ही 3 नंबर। और इस पर्सन का लगन तो लियो है, सिंह लगन की कुंडली है, लेकिन राशि कौन सी बनी? देखेंगे चंद्रमा कहाँ है, मून कहाँ है। मून की प्लेसमेंट है 9th नंबर की राशि में, 9वें नंबर की राशि में, यानी कि धनु इसका जोडियक साइन हुआ। सैजिटेरियस इसका जोडियक साइन है। क्लियर हुआ? यानी कि इसके पास 2 आ गए, एक लगन आ गए, एक राशि आ गई। सिंह लगन की कुंडली में धनु लगन, सिंह लगन की कुंडली में धनु राशि की इसकी कुंडली बनती है इस पर्सन की। ये क्लियर हुआ सबको, राशि क्या होती है और लगन क्या होता है? पराशरी में या पराशर में हमारे 3 हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जो हमेशा अच्छे या शुभ रिजल्ट देते हैं। पराशरी में महर्षि पराशर ने जो एस्ट्रोलॉजी दी है उसमें 3 हाउसेज सबसे शुभ माने गए हैं, जिसमें बैठे प्लेनेट, जिसमें बैठी राशि लाइफ में हमेशा प्रोस्पेरिटी ही देती है। वो हाउसेज कौन कौन से है इन जनरल बोलेंगे तो आपको एक टर्म सुनाई देगी, त्रिकोण के। हम त्रिकोण नहीं मानते, हमें नहीं पता त्रिकोण क्या है, बट हम मानते 1, 5 और 9। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये तीनों हाउस हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे देते ही देते हैं। ये हमेशा इनकी दशा में, इनकी महादशा में, अंतरदशा में हमेशा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे।
हाउस नंबर 1, 5 और 9 कंपल्सरी है इनके लिए कि ये शुभ रिजल्ट ही दे। इनमें भी हाउस नंबर 5 और हाउस नंबर 9 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोस्पेरिटी क्रिएट करने के लिए। और यही आधार बनते हैं, बेस बनते हैं जेमस्टोन या क्रिस्टल के सिलेक्शन के। अब इस पर्सन की कुंडली में हम देखेंगे, सब अपने अपने में पहले इसमें समझो, फिर अपने अपने में देखना, बताना आपके हाउस नंबर 5 में कौन से नंबर की राशि लिखी है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे इस वाले चार्ट में 7 नंबर लिखा हुआ है ना। फिफ्थ हाउस ये है, 1 2 3 4 5, ये हाउस हमारा फिफ्थ हाउस हो गए। फिफ्थ हाउस में कौन से नंबर की राशि है, 7वें नंबर की राशि है, 7th नंबर की राशि है, हमने लिख लिया। दूसरा 9th हाउस, 9th हाउस में कौन से नंबर की राशि है, 11वें नंबर की राशि। अब हमने 1 से लेके 12 तक राशियां लिखी, देखा 7वें नंबर की राशि पे कौन सी राशि आएगी, लिब्रा, तुला। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, पहली मेष होती है, दूसरी वृषभ होती है, इस तरह से मिथुन, कर्क, इस तरह से आपको सारी राशियां याद करनी होगी। 7वें नंबर की लिब्रा, तुला, और 11वें नंबर की राशि मकर, कुंभ, कुंभ। ठीक है, 10वें की मकर होती है, 11वें की कुंभ। अब आपको देखना है कि 7वें नंबर की राशि का लॉर्ड कौन सा है, तुला का लॉर्ड कौन सा है, तुला राशि का जो मालिक है वो कौन सा है। तुला राशि किसके अंडर आएगी, वीनस की राशि है ये, लिब्रा, वीनस रूल करता है। और 9th लॉर्ड जो हुआ इसका, इस पर्सन की 11th नंबर की राशि बैठी है 9th हाउस में, तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th नंबर की राशि का लॉर्ड है। वो कौन सा हो गया, शनि, सैटर्न है। कुंभ राशि का मालिक कौन है, सैटर्न। तो इस पर्सन के लिए प्रोस्पेरिटी क्रिएट करने वाले प्लेनेट कौन से हो गए, वीनस और सैटर्न, वीनस एंड सैटर्न। अब इसके जेमस्टोन और इसके क्रिस्टल ही पहनाने हैं हमें, ताकि इसका भाग्य, इसका लक इसका साथ दे। अब ये चॉइस आपकी है कि आप 5वें का दे दो या 9वें का दे दो, उसको जो जरूरत है, जो कंफर्टेबल है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं अगर सजेस्ट करूं तो मैं 9वें को ज्यादा महत्व देती हूँ, 9th लॉर्ड को ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि 9th हाउस ही हमारा भाग्य का हाउस है। मेरी पर्सनल चॉइस अगर मैं बताऊं तो मैं 9th लॉर्ड को ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारे भाग्य का कारक है और हमारे इस जन्म के पैटर्न का कारक है। 5th लॉर्ड हमारे पुराने कर्मा है, लेकिन 9th लॉर्ड हमारा आज है, कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अच्छा मिले, आज जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा लक हमारे साथ खड़ा रहे। तो मैं 9th लॉर्ड को ज्यादा महत्व देती हूँ। पर अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में जाए तो 5th और 9th दोनों को ही कंसीडर कर लिया जाता है। इनकी जब भी दशा महादशा आती है, यानी कि इस पर्सन के लिए वीनस की दशा आएगी तो भी अच्छे काम करेगी, और शनि की दशा आएगी तो भी अच्छी है। इसके लिए शनि की दशा बेकार नहीं है, इसके लिए अच्छी है, क्योंकि इसके भाग्य के 9th हाउस की
लॉर्ड की दशा आ जाएगी, और शनि बैठा ही अपनी उसमें है, तो और भी अच्छा है। अब एक एग्जांपल और समझ लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इस पर्सन के लिए इसका 5th हाउस का लॉर्ड कौन सा है और 9th हाउस का लॉर्ड कौन सा है। 5th हाउस में 9 नंबर राशि है, यानी कि धनु राशि है। धनु राशि, धनु राशि का मालिक कौन है, धनु राशि का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। ठीक है। और 9th नंबर में, 9th हाउस में कौन सी राशि है, 1 नंबर राशि है, यानी कि मेष राशि है। मेष राशि का लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल अपनी ही राशि में बैठा है तो वर्गोत्तम हो गया, अच्छा हो गया। अब अगर हम इस पर्सन को बोले कि अगर आपको अपना लक बूस्ट करना है, आप चाहते हो कि आपके जो भी काम है वो स्मूथली हो जाए, तो या तो आप पुखराज पहन लो, या आप कोरल पहन लो, मूंगा पहन लो, है ना, एस्ट्रोलॉजिकल वे में तो। बट नहीं, कभी क्या पता कोई और दृष्टि डाल के खराब कर रहा हो, हमें थोड़ी पता है दृष्टियां क्या है क्या नहीं है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हम तो क्रिस्टल पहना देंगे, ज्यादा बेटर है। तो जुपिटर की क्रिस्टल है, सिट्रीन पहना दिया, अच्छा है। मंगल का कौन सा है, रेड जेस्पर है, पहना दिया, अच्छा है, काम करेगा। ये भी नहीं पहना सकते तो क्या कहेंगे, भाई तू हनुमान जी के पैर पकड़ ले, तेरे पालन करता तो वही है, तेरे को प्रॉब्लम से निकालने वाले तो वही है। क्यों? क्योंकि मेष राशि के लॉर्ड है मंगल। मंगल को किससे कनेक्ट करते हैं हम, हनुमान जी से, है ना। कि तू हनुमान जी की पूजा कर, जितनी पूजा कर सकता है, तेरे काम बन जाएंगे। जुपिटर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से और गुरु से हम जुपिटर को कनेक्ट करते हैं। कोई गुरु बना ले, या कृष्ण भगवान जी की पूजा कर ले, नारायण की पूजा कर ले जितनी हो सकती है, तेरे काम बन जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इन दो 5th और 9th लॉर्ड पर काम कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। क्योंकि ये जो प्लेनेट आते हैं, 9th का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड, ये आपको प्रोस्पेरिटी देने के लिए ही आता है। ये कभी भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं 9th और 5th। क्लियर हुआ कैसे निकालना है आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको लिस्ट दिखा दी थी। ठीक है। और माई क्लास में आपको ये सारे क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप इसको देख सकते हैं। ज्योति मैम अनम्यूट करें। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कंपल्सरी है कि हमें सिर्फ ये तीनों ही देखने हैं, या हम दशा या प्रति अंतर्दशा के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं थोड़े टाइम के वो भी लिए? देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम पहना सकते हैं ना, क्योंकि उस टाइम फेज में ये तो आपके लाइफ टाइम के लिए है। ये तो आपके लाइफ ठीक टाइम है। के लिए है कि ये तो आपको वियर कर लेने चाहिए, बिना सोचे समझे लाइफ टाइम के लिए हो गई। पर अगर किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा महादशा चल रही है, तो उस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए जितने दिन वो चल रही है, उस प्लेनेट की का जो भी क्रिस्टल है वो वियर करवा देना चाहिए। जी मैम, ठीक है। क्योंकि ये मेरा तो जो वो चार्ट है है नंबर्स। इनसे जुड़े लॉर्ड,
आपकी आप पूजा कि भाई ये तो तुम्हें इन प्लेनेट को पकड़ के रखो, इनकी पूजा करनी ही करनी, इनसे जुड़े जो भी लॉर्ड है उनकी पूजा करनी ही करनी है। तो मैम हमें तीनों का कंबाइन करना पड़ेगा या किसी एक का ले सकते हैं? नहीं, तीनों का नहीं है, मैं सजेस्ट करती हूँ ज्यादातर फिफ्थ और नाइन्थ को पकड़ लो, उसमें भी नाइन्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंट लो। नाइन्थ का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि नाइन्थ हमारा, नाइन्थ हाउस हमारा आज है, हमारा प्रेजेंट है। फिफ्थ हाउस हमारा पास्ट था। जी ठीक है। तो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्मा है वो फिफ्थ हाउस से हमें कैरी होते हैं। लेकिन नाइन्थ हम जो आज कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता हमने पिछले क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज के तो हम बैलेंस कर ले। जी, और मैम जैसे उसमें कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ नंबर है, जैसे 9 भी है 5वें में, और 9th में एक राशि, एक नंबर राशि है, बट प्लैनेट कोई नहीं है। नहीं, हमें तो राशि ही देखनी है ना। नो, कुछ नहीं देखना, राशि ही देखनी है, वो जो राशि लिखी है और राशि का लॉर्ड देखना है बस। वो ठीक राशि है। का लॉर्ड ही इम्पोर्टेंट है, उसमें जो प्लेनेट है वो तो सेकेंडरी है, वो नहीं देखने। अब किसी का राशि तो सब में मिल गई, क्योंकि 12 घर है, जी 12 ठीक है राशि मैम। है, तो हर राशि को एक घर तो मिला ही है। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू। मैं बहुत टाइम से ये क्लास सोच रही थी लाने की, ताकि आपको ना राधे रेमेडी देते टाइम सोचना ना पड़े कि रेमेडी कैसे दी जाती है। राधे राधे थैंक यू मैम। मैम। राधे राधे मैम। थैंक यू मैम। मैम मुझे ये पूछना था, अगर ग्रिड में हमारे दशा महादशा और सब चीजों से मल्टीपल हो रखा है, तो हम सिट्रिन अगर एग्जाम्पल गुरु ऑलरेडी ग्रिड में बहुत बार है, तो क्या और फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में भी वही बैठे हैं, जुपिटर जुपिटर की राशि बैठी है, तो क्या हम उसे ले सकते, वेयर करने के लिए दे सकते, अगर बिल्कुल, मल्टीपल? वहां आपको वही देखना है कि ना उसका कैसे काम करना है, करवाना है आपको, राइट में करवाना है, लेफ्ट में करवाना है, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कराना है, या आपको उसके पैटर्न, उसकी हैबिट्स पर काम करवाना है। हाँ नहीं, ये राइट लेफ्ट हैंड का हो गया, लेकिन मुझे कुछ जानना था कि अगर मल्टीपल हो रखे ऑलरेडी है ग्रिड में, अब जैसे कि 3 नंबर को गुरु बोला है, और राशि के अकॉर्डिंग भी वहां पे गुरु ही देना है, सिट्री नहीं देना है, तो वो दे सकते हैं क्या? हाँ, वही मैं कह रही, दे सकते हैं, बस ये आपको देखना पड़ेगा कि 9 रिपीट है तो 9, या गुरु है 3 नंबर है, रिपीट है ना, तीन हम्म। नंबर रिपीट है, तो वो उसके प्रॉब्लम क्या है, अच्छा। क्या क्योंकि वो ज्यादा नॉलेज, मतलब हर जगह ये शो कर रहा है कि मेरे पास ही नॉलेज है, मेरे पास ही ज्ञान है, तो ये हम्म उसकी बैड हैबिट है। हम्म या उसको नॉलेज लेने का शौक ही नहीं है, वो बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज है, वो हम्म देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेफ्ट कॉन्शियस माइंड पर काम करवाना है, कि वो किसी को अगर ज्ञान दे भी रहा है तो वो अवेयर है कि मैं जो सोच समझ के बोल रहा है क्या, कि मैं जो बोल रहा हम्म हूँ वो तर्क संगत भी है, लॉजिकल वे में ठीक है क्या। अगर ठीक है तो उसकी आदत पे काम करवाना है, तो लेफ्ट में लेफ्ट। पहना दिया। और अगर वो कुछ भी बोल रहा है, बेतुकी बातें कर रहा है कि मेरे को ही ज्ञान है और तो बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं, इस टाइप की हम्म बातें कर रहा है, तो क्या है कि उसको अवेयर नहीं है, तो फिर उसके राइट में। एज इट इज, अगर जिस प्लैनेट के ट्रेड अगर पॉजिटिव हो तो वो लेफ्ट में पहने जाए, और किसी प्लैनेट के उस पर्सन के ट्रेड निगेटिव है तो राइट हैंड में, इस तरह से। हाँ, थोड़ा सा इस तरीके से भी ले सकते हैं कि वो कितना अवेयर है उसकी भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वर्चुअली मैम अनम्यूट करेंगे। मैम, अगर आपने जो बोला ना अभी हाउस के हिसाब से, मतलब अभी जो 9th हाउस में शनि है, नेपच्यून है, ये सब कुछ है, यहाँ पे ग्रह है, एंड अगर वो 9th हाउस में कुछ भी नहीं है, अभी ये जो 9th हाउस यहाँ पे 9th दिख रहा है, वो तो ग्रह ये प्लैनेट का ही हो गया ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यहाँ पे जो अपनी कुंडली दिखाई है वो फिफ्थ यहाँ हाउस में पे 9th ये दिखा रहा है ना।
हाँ ये वाली फिफ्थ जो हाउस कुंडली है, में। हाँ फिफ्थ हाउस काउंट करो कहाँ आ रहा, 1 2 3 4 5, ये हमारा हाउस, हमें फिफ्थ और नाइन्थ ही लेने हैं, पांचवा हाउस। अब देखना ओके। राशि कौन सी बैठी है, राशि नंबर, वो राशि का लोड राशि लेना नंबर, है, वहां ओके। प्लेनेट नहीं देखने में, प्लेनेट नहीं देखने, प्लेनेट को छोड़ दो, प्लेनेट ओके। बैठे नहीं बैठे ओके। हमें मैटर ही नहीं है। हमें वो राशि जो है ना, जो नंबर लिखा है राशि का, वो हाँ राशि लेनी है, और उस राशि का जो मालिक है, जो उस राशि को गवर्न करना है, वो लोड लेना है। ठीक है। ओके। जो फिफ्थ हाउस में जो राशि बैठी है या नाइन्थ हाउस में जो राशि बैठी है, नो मैटर हाँ उसमें प्लैनेट्स है नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन जो हाँ प्लैनेट्स जहाँ पे आते हैं मतलब जिस हाउस में, तो उसके हिसाब से हमें वो समझना है एंड उसके हिसाब से हमें क्रिस्टल्स डालना है, राइट मैम? हाँ। आपको फिफ्थ और नाइन्थ में देख लेना राशि कौन सी बैठी है, उस राशि का लोड में कन्वर्ट कर लेना कि वो उसका, उस राशि का जो लोड है वो कौन सा है। अब उसका जो भी ब्रेसलेट आप दोगे, जो भी क्रिस्टल दोगे, वो आप उसको वियर करा दो। ठीक है। ओके मैम, और ये जो हम ब्रेसलेट्स पहनते हैं, मतलब अगर बाहर जाते हैं तो ये प्रोटेक्शन वाला पहने, तो घर पे बैठे हैं मतलब कोई कोई ऐसे पूछ लेता है कि अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो निकाल के बैठूं क्या? एनी ब्रेसलेट, इट्स नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन, फोकस के लिए हो तो घर पे हम लोग जो डाल के बैठना होता है या वो भी निकाल के बैठना होता है? नहीं, डालना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो आपको हर टाइम चाहिए ना। आप अकेले बैठे हो तब भी चाहिए, आप लोगों के साथ हो तब भी चाहिए, एनर्जी तो मतलब हर टाइम अगर आपको बाहर चाहिए। जाए नहीं जाए फिर भी वो जो भी ब्रेसलेट है वो हमें पहनना ही है डेली बेसिस पे, राइट मैम? डेली बेसिस, यस। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इनको, कल हम बात करेंगे कि जब आप रेकी करते या हीलिंग करते हो या किसी की कंसल्टेंसी करते हो, तब आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, और क्रिस्टल्स को, एंजल्स को, और जो क्रिस्टल की शेप होती है उन पर कैसे काम करते हैं, वो कल की क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, 2 दिन की क्लास है ये, तो 2 दिन हम यही सीखेंगे। सीमा मैम अनम्यूट करें। आरती मैम अनम्यूट करें। हाँ, प्रणाम मैम। मैम, प्रणाम मैम। अब अभी मतलब वो मैम ने पूछा वैसे ही टाइप का थोड़ा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल किसी के मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी के पास मल्टीपल 2 है, 4 टाइम्स 2 है, और उनको नींद वगैरह नहीं आती, तो फिर हमें मतलब ऐसा भी बोला जाता है ना कि मूनस्टोन नहीं देना चाहिए ऑलरेडी उनके पास अगर बहुत 2 है तो। अब वहाँ उसको अवेयरनेस की जरूरत है, तब हम उसको राइट में पहना देंगे, हम लेफ्ट में बिल्कुल भी नहीं पहना। मतलब उनको नींद की प्रॉब्लम है जैसे किसी को, नींद की कि प्रॉब्लम है तो उनको ये साइलेंट देखेंगे, नींद के लिए 2 क्रिस्टल काम करेंगे, आपके माइंड को एमेथिस्ट। रिलैक्स करने के लिए जो क्रिस्टल काम करेंगे, 2 क्रिस्टल है। एक तो एमेथिस्ट काम करेगा कामनेस के एमेथिस्ट लिए, है ना। क्लियर थॉट्स। हाँ, हाँ, क्लियर कोड्स भी काम करेंगे, वो आपको देखना है, पर फिर आपको तो ये पहनाना कहाँ तीनों है, तो। हाँ राइट में। हाँ हाँ हाँ, पहनाना राइट में है। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मैम मुझे, थोड़ा पहनाने वाला, क्योंकि मोस्टली हम लोग लेफ्ट में ही, अगर कुछ निगेटिविटी है जैसे कि ट्रिपल प्रोटेक्शन है या ब्लैक टर्मोलिन ऑब्सिडियन है, तो ये चीजें हमें जो निकालना है, तो ये फिक्स बैठा है कि वो राइट हैंड में पहनाना है, और जो हमें एनर्जी चाहिए है वो हमें लेफ्ट में पहनाना है। जो हमें रिलीज करना होता है वो राइट में पहनते हैं, हाँ जो हमें हाँ एक्सेप्ट करना है वो हाँ। हम लेफ्ट में पहनते हैं। तो हम्म रिलीज किसको करेंगे, हम अवेयर होंगे तभी तो रिलीज कर सकते हैं, हम अवेयर ही नहीं है हम्म। तो हम रिलीज कहाँ करेंगे। इसीलिए बोल देते, मैं इसको थोड़ा क्योंकि मैं ब्रेन के ऊपर ज्यादा काम करती हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ। चलो मैं आपको समझाती हूँ एक, वैसे मैंने सोचा था एक कल समझाऊंगी। ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, सबको दिख रहा है, ठीक है। प्रकाश सर ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि वो इस फील्ड से हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को गवर्न करता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को गवर्न कर रहा है, और हमारा राइट ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी को गवर्न कर रहा है। यानी कि हम जो राइट
ब्रेन से जो कमांड दे रहे हैं वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट में जा रही है। यानी कि हम यहाँ राइट ब्रेन से अगर जो कमांड दे रहे हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड में आ रही है, और जब हम लेफ्ट से कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे राइट में आ रही है। ये हमारा क्रॉस में पैटर्न चलता है। तो इसीलिए बोला जाता है जब हम लेफ्ट में पहन रहे हैं तो हम हमारे राइट को मैसेज दे रहे हैं, और जब हम राइट में पहनते हैं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन को मैसेज देते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट मैम ब्रेन अभी के केस में मैंने जो बताया, जिनको मल्टीपल 2 है, उस केस में फिर उनको राइट में पहनाना है या लेफ्ट में? उसका अल्टरनेट मैं कल बताऊंगी, है ना। आपको ओके ओके। न्यूमरोलॉजी, अभी हमने एस्ट्रोलॉजिकल समझा, कल हम न्यूमरोलॉजी की तरफ से भी देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए सबको। ठीक है। ओके। हमारे राइट ब्रेन में क्या चीजें हैं? राइट ब्रेन हमारी हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है। राइट ब्रेन हमारी क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा है। राइट ब्रेन हमारे अंदर के बारे, इंसाइट के बारे में बात कर रहा है, हमारी हीलिंग के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम इन जनरली सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हमें राइट पे काम कर रहा है तो हम लेफ्ट में पहन रहे हैं, और जब हम लेफ्ट ब्रेन पर काम कर रहे हैं तो हम राइट में पहन रहे होते हैं। तो अवेयरनेस के लिए हम राइट हैंड में पहनेंगे तो वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को ट्रिगर करेगा। अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस क्या है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी रीजनिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी नंबरिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, हम अवेयर के साथ कर रहे हैं ना। अवेयरनेस है हमारे अंदर, और अवेयरनेस हमारे कौन से ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है? हमारे लेफ्ट ब्रेन को। लेकिन क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन गवर्न हो रहा है हमारे राइट से, लेफ्ट ब्रेन ये क्रॉस में है, लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड से गवर्न हो रहा है, इसलिए मैं राइट में पहनती हूँ। यानी कि मैं अपने इस वाले हिस्से को एक्टिव रख रही हूँ कि मेरे को पता होना चाहिए, मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे सामने मेरे 15-20 स्टूडेंट बैठे हैं, मेरे को उनके नाम पता है, उनकी प्रॉब्लम मेरे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन क्या है, किसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करूंगी। अब लेफ्ट ब्रेन को मैसेज कहाँ से मिलेगा? राइट से, राइट हैंड से। ठीक है। ऐसे सोचा था कि इसके माध्यम से, बट ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए हैवी हो जाए, पर प्रकाश सर के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो काम करते हैं इन चीजों पे। ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम जो राइट से कर रहे हैं वो मैसेज, राइट ब्रेन से जो कर रहे हैं वो मैसेज हमारी लेफ्ट बॉडी पार्ट को मिल रहा है, और जो हम हमारे लेफ्ट ब्रेन से मैसेज कर रहे हैं वो हमारी राइट बॉडी को मिल रहा है। और कभी प्रैक्टिकली देख लेना अपने आप को पिंच करके, बहुत अच्छा सा पिंच करना ताकि पेन हो। आपके यहाँ पे जो सेंसेशन होती है ना, उससे पता चलेगा कि आपका कौन सा मैसेज कहाँ जा रहा है। प्रैक्टिकल है वो। आप बाइट करा के देख लो बच्चे से, खुद तो बाइट नहीं हो सकती, एक बच्चे से बाइट करवा लो, आपको कौन सा ब्रेन सबसे पहले एक्टिव होगा, आप तुरंत कैप्चर करोगे इस चीज को। फिर मेरी आदत रही थी इस पे काम करने की, तो इसलिए मैंने इस पे काफी काम किया। कुछ नहीं समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान में रखो कि हमारा लेफ्ट ब्रेन मतलब हमारा राइट हैंड, लेफ्ट ब्रेन मतलब अवेयरनेस। और अवेयरनेस कहाँ से आएगी? लेफ्ट ब्रेन है बट वो राइट से गवर्न हो रहा है। थोड़ा सा याद करने में ट्रिकी लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर याद हो गया तो आप काम कर जाओगे क्रिस्टल्स के साथ। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्रिस्टल कब पहनाना है, कब नहीं पहनाना है। इसके साथ साथ एक एनर्जी टाइप भी होता है कि एनर्जी कैसे काम करती है, वो भी हम बात करेंगे।
प्रकाश सर अनम्यूट करें। उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी क्या, या नोट्स? पढ़ेंगे यूट्यूब पे मिलेगी सर, और माई क्लास में भी आ जाएगी, है ना। अच्छा, वैसे हम जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं वो बिल्कुल इसी तरह देते हैं। लेफ्ट को यस देना है तो न्यूरो राइट पे देते हैं, राइट को देना है तो लेफ्ट पे देते हैं, इस तरह से ही देते हैं। हमारा ट्रीटमेंट ये है पूरा। क्योंकि साइंटिफिक तरीके से अगर हम क्रिस्टल्स को भी हैंडल करें तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे हमें, बहुत जल्दी हीलिंग प्रोसेस हमारा मेंटेन हो जाएगा। अगर हमें पता है हमारा नेचुरल प्रोसेस क्या है हमारी बॉडी का, नेचुरल प्रोसेस के साथ मिलकर अब काम करें तो हीलिंग जल्दी होगी। और जो नेचुरोपैथ में है या एक्यूप्रेशर पर काम करते हैं या इस टाइप के जिस भी मोडालिटी में काम करते हैं वो इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो अपनी साइंस को यहाँ पर भी यूज करते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को तब ये चीजें हमें काम आती है। वहां हमें बच्चों को क्रिस्टल नहीं पढ़ाने कि बेटा आप ये क्रिस्टल पहनो, बेटा काम कैसे करेगा आपका, आपको कैसे अपने पैटर्न डेवलप करने हैं, आपको कैसे अपनी हैबिट्स ब्रेक करनी है, वहां पर आप कैसे काम करोगे तब ये चीजें काम आती है हमारी। मैम अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, आप बता रही हैं ना, मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं कई सालों से सहज योगी हूँ, तो हमारे ना सहज योग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस कराते हैं। तो उसमें भी बताते हैं कि ईड़ा जो लेफ्ट की नाड़ी है वो ऊपर जाके सहस्त्रार पे जाके ना आज्ञा चक्र से वो राइट में चली जाती है, और राइट की जो नाड़ी है पिंगला वो लेफ्ट में चली जाती है। तो अगर आपको लेफ्ट साइड बैलेंस करना है तो राइट के तरफ काम करना पड़ता है, राइट बैलेंस करना है तो लेफ्ट के तरफ काम करना पड़ता है। तो इसके लिए ये लॉजिक मैं हाँ समझ गई मैम। मेरा सिर्फ लेकिन मैम ये समझ में हमें ये नहीं पता कि कौन से क्रिस्टल्स को कब अवेयरनेस के लिए पहनना है, कब लेफ्ट में पहनना है, कब राइट में पहनना है, अगर आप बता पाए तो। और दूसरा ये था कि रात को सोते वक्त सारे क्रिस्टल्स उतार के रखने चाहिए या हाथ में रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, इन जनरल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये देखो कि अगर आप राइट हैंड में पहन रहे हो तो आप कॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर रहे हो, और कॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी। बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है कि अगर आपने राइट में पहना हुआ है या आपके राइट बॉडी पार्ट के साइड रखा है तो आपका लेफ्ट ब्रेन ट्रिगर हो रहा है, जो अवेयरनेस का है, जो जागने का है। नींद में तो हमें पता ही नहीं ना हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं, हमारी श्वास कैसे चल रही है, हमें पता ही नहीं है। हाँ, तो तो हमारा अपने क्या है, सारे तो राइट ब्रेन हमारा काम कर रहा है, बेस्ट तो यही राइट है कि ब्रेन उतार उस के टाइम दो, एक्टिव है, तो इसलिए उतार चार्जिंग पे के लगा दो, तो चार्ज फिर हो जाए, रात भर चार्ज होते रहे। देखो वो हाँ, तो जिन्होंने वैसे तो बताया हाथ गलत नहीं बताया कि आप निकालो, उनका ये था कि आपको सिंपलीफाई तरीके से बोल दिया कि भाई निकालने हैं बस। वो आपको लॉजिक इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उस लॉजिक के पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। अब वो लॉजिक के पीछे का साइंस समझाने के लिए आपको 5 क्लास करनी पड़ जाएगी। तो फिर जनरली हमारे लेफ्ट में हैंड्स में होते हैं, तो अगर रात को रह भी गया तो डजेंट मैटर, है ना, नहीं सारे वो तो इतना लेफ्ट में होते मैटर हैं। नहीं करता है, इतना नहीं है, बस ये है हाँ, कि राइट में हो जाता है तो क्या है कि वो ट्रिगर करता रहेगा पूरी रात, कॉन्शियस माइंड पर ट्रिगर टिक 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 कर रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड सो ही नहीं पा रहा है, आप अवेयर हो तो आप सो ही नहीं सकते ना, आपकी नींद हम्म, डिस्टर्ब हो रही है फिर। ओके, तो लेफ्ट में रह गए रात भर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट में नहीं चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब जैसे आपने एमेथिस्ट के बारे में बोला कि फोकस के लिए आप राइट में पहन सकते हो, तो इसके अलावा भी कोई ऐसे क्रिस्टल्स है जिन्हें राइट साइड में कभी पहना जा सकता है या सारे लेफ्ट में ही रखना चाहिए कि वो एमेथिस्ट के काम वो अलावा? तो आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हर क्रिस्टल के अपने बहुत सारे काम है। तो आपको उसके कौन से, आपको क्या ट्रिगर कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस चीज को फाइंड आउट करके आपको मान लो क्लैरिटी नहीं है, है ना, आपको क्लियर कोट चाहिए, क्लैरिटी नहीं है,
तब आप हाँ। ये देखोगे आपको क्लैरिटी कहाँ नहीं है। क्या आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर क्लैरिटी चाह रहे हो, अपने हम्म अंदर क्लैरिटी चाह रहे हो, या अपनी करियर में क्लैरिटी चाह रहे हो? ये फाइंड हम्म आउट करना, अपने अंदर झांकना है तो हम अपने ऊपर काम करेंगे। अपने अंदर झांकने का मतलब क्या है? हम कौन से हाथ में वियर करें अपने अंदर? अगर हमें झांकना है तो हम अपने सबकॉन्शियस पे काम करेंगे ना। सबकॉन्शियस हम्म मतलब हमारा लेफ्ट हैंड, हमारा इंटरनल पावर। लेफ्ट हैंड। लेकिन हमें अपने करियर में क्लैरिटी नहीं है, वो तो हमारा कॉन्शियस माइंड का काम हो गया। करियर के लिए क्लैरिटी चाहिए तो कॉन्शियस माइंड का यूज होगा ना, क्योंकि वहां पे तो हम्म हमें सारी स्किल्स आनी चाहिए। हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हमारा काम टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो करियर में क्लैरिटी चाहिए तो हम्म हम अपने राइट में पहनेंगे। ओके। अब ये क्या है कि मैं आपको साइंस समझाना चाहती हूँ कि आपको सोचना कैसे है। अब वो पर्सन के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि उसको क्या चाहिए। भाई मेरे को दोनों चाहिए, दोनों में पहन ले, क्या फर्क पड़ गया? दोनों में पहना दो, प्रकाश सर पहना सकते हैं ना दोनों में। दोनों भी काम करना है मेरे को तो। जरूरत के हिसाब से अब पहन सकते मैंने हो। राइट में पहना है, क्यों पहना है राइट में? एक सिंपल सा तरीका क्योंकि है, अभी आप क्योंकि हाँ आप पढ़ा रहे हो और कॉन्शियसली आप चीजें बता रहे हो इसीलिए। इसीलिए किस टॉपिक पर, कि क्लैरिटी मिल जाए सबको, है ना। जो भी चीजें है वो क्लियर हो, वो राइट डिसीजन ले पाए, उसके लिए मैं खुद अपने लिए राइट डिसीजन ले पाऊं, उसके लिए मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दूं आपको। उसके लिए मैं अवेयर रहूं, मुझे क्लैरिटी मिले, इसलिए मैंने ये राइट में पहना है। राइट में ओके तो पहना है जैसे मतलब ये मेरे लेफ्ट ब्रेन को ट्रिगर कर रहा है। वहां ये जो नर्व्स जा रही है लेफ्ट तक जा रही है, लेफ्ट ब्रेन तक जा रही है। जिस टाइम पढ़ा रहे हो तो तब तक पहन लो, उसके बाद उतार दो। हाँ बट जैसे बहुत हम सारे करियर दिन को लेके चलता ही है मेरा, हाँ तो आप देखोगे आपने कितनी बार नोटिस किया होगा, और शायद अब आप ज्यादा नोटिस करोगे, पता नहीं, कि मेरे को आप हमेशा अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग टाइम पर अलग अलग हैंड्स में पहने में देखोगे। हाँ देखा है मैम। वो रीजन यही है कि आज मेरे को क्या चाहिए। आज मैं अपने आप को डल फील कर रही हूँ क्या? या मेरी खुद के अंदर से ही एनर्जी नहीं है, मेरे को खुद अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी पर काम करना है, अपनी हैबिट्स पर काम करना है, तो मैं लेफ्ट में पहनूंगी। ओके तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये है ग्रीन एवेंचुरियन। मैं अभी कुछ बोलने का काम कर रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ अगर मैं कुछ रील बना रही हूँ कुछ वीडियो बना रही हूँ तो अब ये बुध का कारक है ना ग्रीन एवेंचुरियन। तो जब मैं बोल रही हूँ बोलने के लिए वाणी का काम है तो उस वक्त मैं इसको राइट में डाल दूं ताकि ये कॉन्शियसनेस रहे मुझ में कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही या नहीं। इसी कम्युनिकेशन तरह अच्छा से हो आप जाए ना, बस इतना ही चाहेंगे कि ओके कम्युनिकेशन हमारा अच्छा हो जाए। ग्रीन एवेंचुरियन ओके का यहाँ मतलब यही है ना, कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ वर्ड्स जो हम चूज कर रहे हैं वो अच्छे हो, राइट हो, हम क्लियरली बोल पाए, हम अपनी बात रख पाए। यही है हम्म ना। हाँ ओके किसके लिए? मतलब वाणी के लिए। हाँ वाणी तो के राइट लिए। में। तो जो आप बोल ही नहीं टूट जाता पाते, हूँ। हमें हेजिटेशन होता है इतना कि भाई भीड़ को देखकर हम तो घबरा गए। तब हमें अपने इनर पर काम करना है ना, कि भीड़ को देख के जो डर आ रहा है, भीड़ को देख के जो हम अपना हमारे सबकॉन्शियस ट्रिगर हो रहा है कि नहीं यार भीड़ है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, कभी कुछ गलत ना हो जाए, कभी कुछ ये ना हो जाए। तो हमें अब अपने अंदर पर काम करना है। ओके या तो हम ऐसे केस कुछ में भी बोल रहे हैं, बिना तुक के बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, यार इस बंदे को तो बोलने से पहले सोचता भी नहीं, सेंस ही नहीं हम्म, है ना, जो भी मुंह में आया ब्लंट है, तब भी उसको लेफ्ट में पहनाना है। ओके
ठीक है मैम। तो अब आपको पहले, हमें पहले ये नॉलेज होना जरूरी है कि किसके क्या क्या फंक्शंस है, उस हिसाब से हम लेफ्ट और राइट सिचुएशन के हिसाब से घुमा सकते हैं। लाइक अगर मुझे यस। कहीं जाना है, कुछ बात अपनी रखनी है, और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो टाइगर आई को, है ना, हम उसी के लिए शायद लेते हैं ना। तो उसको उस वक्त मैं राइट हैंड में पहनूं, है ना, बाकी टाइम पे फिर लेफ्ट में रखूं, कॉन्शियसनेस वक्त के वक्त, ऐसे ही हाँ, कुछ। बिल्कुल ओके ऐसे ही। ओके। आई थिंक आप हम्म। सबको अब क्या, क्लियर हुआ होगा आज नया जाके, मैम के साथ आज कन्वर्सेशन के आज साथ। आज क्लियर हुआ मैम, इतना बड़ा कई एक साल से पहन रहे और क्लियर आज हुआ है, क्लियर कॉर्ड्स की तरह क्लियर हुआ है। समझ ही थैंक यू। नहीं। सत्या मैम सही। अनम्यूट इसीलिए ना करेंगे। कई सारे क्रिस्टल रखने पड़ेंगे आपको अपने पास ब्रेसलेट बना के, जब जो बहुत जरूरत सारे हो रे वो बहुत। पहन लो। हिमांशु बहुत सर सारे के दिए रखने हुए हैं पड़ते सारे। हैं, मेरे नीचे रह गए। आज मैं कुछ कर रही थी, फिर नीचे ही निकाल दिए मैंने, सब नीचे रह गए, नहीं तो मैं आपको दिखाती। देखो, मैडम दो जी कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको समझाए हैं, दोनों ही क्लियर हुए। एक तो हमें किस पे काम करना है, ये है ना, नाइन्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर काम करना है। ये हमें बाध्य है ब्लेसिंग्स देने के लिए। कुंडली में जो फिफ्थ लॉर्ड बनता है हमारा, और जो नाइन्थ लॉर्ड बनता है, यानी कि फिफ्थ हाउस में जो राशि बैठी है, उस राशि का जो मालिक है वो हमारा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। और नाइन्थ हाउस में जो राशि बैठी है, वो नाइन्थ हाउस में जो राशि बैठी है उसका जो लॉर्ड है वो हमारे नाइन्थ हाउस का भी लॉर्ड है। ये बाध्य है हमें प्रोस्पेरिटी देने के लिए, ये बाध्य है हमें गेन्स देने के लिए, ये बाध्य है हमें ग्रोथ देने के लिए, आए ही है हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए। अब वो चाहे शनि ही क्यों ना हो, मैटर नहीं करता। यहाँ राहु केतु कभी नहीं आते, क्योंकि राहु केतु को मैम, कोई मिला ही नहीं है, मैं कोई जोडियक साइन मिला ही नहीं है राहु केतु को, तो राहु केतु तो आएंगे नहीं। मैं अभी ठीक वही है। बोलने वाली थी मैम, शनि का ही नाम लेने वाली थी कि मेरे 11th में कि वो लॉर्ड शनि है, शनि देंगे क्या प्रॉस्पेरिटी। वो तो खाली स्ट्रगल ही क्यों देते नहीं रहते पूरा देंगे, टाइम। शनि जैसा देंगे वैसा तो कोई दे नहीं सकता, है ना। बस शनि आपको एक्सपीरियंस देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रगल ही देते हैं, जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। शनि एक्सपीरियंस के साथ देते हैं हमेशा। हम्म। मेरा खुद का शनि है और चंद्रमा है। अगर इसको वैसे देखे तो दोनों एनिमी है, शनि और हम्म। चंद्रमा एनिमी है। पर हम्म। मेरे को जब जब फायदा हुआ है, जब जब मेरा, कह सकते हो ना कि लॉटरी लगी है, वो लगी इन्हीं की वजह से। चाहे वो अंतरदशा बिल्कुल। प्रत्यंतर दशा में आए हो, चाहे वो पर्सनल ईयर में आए हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल की दशा में आए हो, या डे वाइज आए हो, दिया इन्होंने ही है मेरे को। मैम सैटर्न के आपने आपने एमेथिस्ट, ब्लैक टर्मलाइन और हेमाटाइल लिखे, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, क्योंकि मेरा 11वें का शनि आ रहा है, मतलब वीनस और शनि, कौन कौन सा। अमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलाइन, अमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं। एमेथिस्ट एंड ब्लैक टर्मलाइन, ओके। हम्म। ओके, और इनको मैम लेफ्ट में, थायराइड और को भी। भी शनि से जोड़ा जाता है ना? हम्म। अब मैं बात कर रही थी, मैं आपको जनरली एक चीज बताती हूँ, शायद आपने बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा कि कुछ भी करो अपने लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड से कवर करो। क्रिस्टल चार्ज करने तो भी बोला जाता है ना कि लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड से कवर करो। क्यों? उसके पीछे का साइंस क्या है? ये स्लाइड दिख रही है आप सबको? अगेन, हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे काम कर रही है, हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे काम कर रही है। हमारा राइट हैंड है, इसमें एनर्जी ऊपर से यहां से जाती है अंदर, और नीचे से निकल जाती है। इसीलिए बोलते हैं ये गीवर है। गीवर मतलब यहां से छोड़ दिया, है ना, ये गीवर है। ऐसे किया, ऐसे छोड़ दिया, यहां से यहाँ छोड़ दिया। और रिसीवर क्या है, ये है, ऐसे कर रहे हैं हम।
ये रिसीवर है, यहां से एंटर किया और यहां से निकल गई एनर्जी। अब एनर्जी तो रुकती नहीं है, एनर्जी तो फ्लो करती है बस। राइट में एनर्जी कहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से एंटर करेगी इस वाले पार्ट से, और इस वाले से निकल जाएगी। लेफ्ट में एनर्जी कहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगी, यही है। लेकिन जब हम ऐसे कर रहे हैं और इसके ऊपर ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ से एनर्जी आई और यहाँ से एनर्जी आई, हमने एनर्जी को यही रोक लिया। ऐसे ही होता है ना, हमने एनर्जी को यहाँ ब्लॉक कर दिया। यहाँ से एनर्जी आके यहाँ इकट्ठा हो गई, अब उसको नीचे जाने का ऑप्शन ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ एनर्जी ब्लॉक हो रही है। जब ये पोजीशन है, आप लेफ्ट में रखते हो, राइट से कवर करते हो, तो आपने उस एनर्जी को स्टोर कर दिया। ये वो रीजन है कि बोला जाता है लेफ्ट में रख के राइट में कवर करो, अपने हार्ट चक्रा के पास ले आओ, क्योंकि एनर्जी का फ्लो ही ऐसे काम करते हैं। ये तो हुआ इस तरह से। जब हम कोई भी प्रसाद ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो हम कैसे ग्रहण करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। और पंडित हमें क्या बोलता है कि ऐसे करो, पर हम आदत से मजबूर ऐसे करते हैं। होता ये है कि हम ऐसे रिसीव करें, हम करते हमेशा उल्टा है, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है करने की। होता ये है, क्योंकि लेफ्ट में यहाँ से एनर्जी आएगी और यहाँ से हम इसको रिसीव कर देंगे। और यही पैटर्न होता है जब हम यहाँ पे एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे एनर्जी को जब हम ब्लॉक करते हैं, तो यानी कि आपके लेफ्ट हैंड की पाम आपके राइट हैंड के ऊपर होनी चाहिए। आपने एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। आप किसी से बात कर रहे हो, आप चाहते हो कि सामने वाले की एनर्जी आपको ट्रिगर ना करे, हिट ना करे आपको। आप ओरा लॉक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, ऐसे ब्लॉक कर लो। राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड रख दो इस तरह से, और इस तरह से बैठ जाओ आराम से। आपका ओरा हो गया ब्लॉक। राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड पे ये लेफ्ट हैंड आपका है, ठीक है, आपका ओरा हो गया ब्लॉक। ऐसे करके बैठो, कुछ नहीं करना। आपने एनर्जी को वहीं ब्लॉक कर दिया। अब ना तो एनर्जी रिसीव होगी, ना रिलीज होगी, ना आपकी एनर्जी उसके पास जाएगी, ना उसकी एनर्जी आपके पास आएगी। बस सिंपल तरीका है। ये होगी काम ध्यान नहीं आ रहे। और जो इवेंट में आए होंगे, उन्होंने मेरे को देखा होगा। पता नहीं किसने देखा है, नोटिस किया या नहीं किया, बट हाँ, जो इवेंट में आए थे उन्होंने देखा होगा। हम लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा ना, राइट के ऊपर लेफ्ट रहेगा। हाँ, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, लोग राइट के ऊपर लेफ्ट, ठीक है, ओके। यानी कि हमारी जो लेफ्ट पाम है ये राइट हैंड के ऊपर होनी चाहिए। क्लियर ओके, हुआ? तो हाँ, जैसे हम किसी फ्यूनरल में वगैरह जाते हैं और वहां पे थोड़ा सा निगेटिव रहता है ना ऊर्जा, तो वहां पे के लिए ऐसे बैठना बेटर रहेगा, ताकि ना हम अपना ऑरा खराब होने दें, ना अपनी एनर्जी उतर आप जाए। देखो, अगर आपने कभी नोटिस किया है, चर्च में या मतलब किसी भी ईसाई का जब फ्यूनरल होता है, जब हम जाते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही करके ही खड़े होते हैं, उनके हाथ मतलब सामने होते हैं, वो ऐसे करके ही खड़े होते हैं। कभी बहुत डीपली नोटिस करना, क्योंकि जनरली ऐसा आजकल अवेयर नहीं है तो चीजें छूट गई हैं। पर अगर हम कुछ पुराने मूवीज को भी देखें ना, वो ऐसे ही करके खड़े होते हैं, सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं। उसका रीजन ही ये है कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल के खड़े हैं, कि ना हमारी एनर्जी सामने वाले तक पहुंचे, ना सामने वाले की एनर्जी या कोई भी एनर्जी हम पर इन्फ्लुएंस ना डाले। हमारी एनर्जी भी किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस ना डाले। हमारी एनर्जी ड्रेन होगी तब भी हम डलोगे। तो ये एक सबसे बड़ा साइंस
लगता है। ऊपर से वैसे ये वाली पोजीशन भी होती है अपने ओरा को ब्लॉक करने की। इस फिंगर को ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ पे भी ये काम करता है। हमें नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं, पर हमारा लेफ्ट अंगूठा राइट को दबाना चाहिए, तभी ये काम है। अगर हमने उल्टा कर दिया तो कोई मतलब नहीं है इस पोजीशन का भी। मैम रिपीट, कौन सा अंगूठा? ये उंगलियां हाँ ऐसे, ये तो सब, ये तो हम हाँ आसानी से कर लेंगे, इनमें तो कुछ लेफ्ट हाँ राइट का पंगा ही नहीं है। काम हाँ। आता है हमारा अंगूठा। हमारा जो राइट अंगूठा है वो नीचे होना चाहिए, लेफ्ट इसके ऊपर होना चाहिए। मोदी जी को ऐसे बैठते हुए देखा है ऑलवेज, मीटिंग्स में कोई कॉन्वर्सेशन ना ऐसे ही बैठते हैं। ये भी ओरा लॉक करने की है और कॉन्फिडेंस की भी है। कॉन्फिडेंस विद ओरा लॉक। कितनी कन्वर्जेशन होती, कितनी मीटिंग होती है जब हम ऐसे करके बैठते हैं। पर क्या राइट अंगूठे को लेफ्ट के नीचे दबाना है? ये वाले तो फिंगर ठीक है, लेकिन मेन काम है कि राइट अंगूठा आपके लेफ्ट अंगूठे के नीचे होना चाहिए। अगर उल्टा कर दिया तो आप ओपन हो गए कि आओ भाई मेरा ओरा झांक के देख लो, एंटर कर जाओगे मेरे ओरा में। ठीक है, तो ये चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, बट ये एनर्जी लेवल पर बहुत डीपली काम करती है। और अब आई थिंक आप सब उन बड़े लोगों को जो बहुत कुछ बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी। अब वो चाहे कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, कितनी ही बड़ी पोजीशन पर हो। मैंने वो स्लाइड भी रेडी की थी जो अभी थोड़ी देर पहले नेहा मैम बता रही थी। कल की स्लाइड में वो एड्रेस होगी, ठीक है, कि हमारी बॉडी कैसे एनर्जी रिसीव करती है, कैसे रिलीज करती है। जब हम पैर से एनर्जी ले रहे हैं तो वो कौन से चक्राज में जाकर घूम के कहाँ जाती है, ताकि आप उस तरीके से भी समझ पाओ कि हमें लेफ्ट पे काम करना है या राइट पे काम करना है। ठीक है, आपके हैंड से ले लेते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे, है ना? हाँ संगीता मैम, म्यूट करेंगे। राधे राधे मैम। मैम आपने जो बताया पांचवा घर और नौवा घर देखना है, लेकिन जब वो कुंडली का हम ऐप पे बनाते हैं नाम डाल के, तो बहुत सारे आते हैं ना वो पैर वाले, वो कुंडली बनाए हुए, तो किस में देखना चाहिए एक्चुअल में? कौन से, ये एक दो तीन रहते हैं ना वो D1 लगन पे, चार, लगन चार्ट पे D1 पे लगन जो जीवन पे लिखा होता है ना। हाँ डी, उसके ऊपर लगन लिखा है, वही देखना है। हाँ वही। जब भी क्योंकि कुंडली का काम करते हैं तो हम D1 चार्ट पे ही, लगन चार्ट पे ही काम करते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि एस्ट्रोसेज पर डाला हुआ तो उसमें बहुत एक के बाद एक तीन चार आए, तो समझ में नहीं आया कि ये है या ये है या ये है, लगन इस जहाँ तरह। लिखा है ना, लगन लिखा है, या D1, उसको D1 भी बोलते हैं हम। ठीक है, उस पे काम करना है हमेशा। थैंक यू मैम। थैंक यू। साथिया जी अनम्यूट करें हाँ मैडम, आराम से। बर्थ चार्ट देखा मैडम। मेरा बर्थ चार्ट में फिफ्थ हाउस एम्प्टी, नाइन्थ हाउस केतु मैडम। नहीं सर, वहां पे जो राशि नंबर लिखा है ना, एक नंबर लिखा होगा जो जोडियक साइन का नंबर है, वो पकड़ना है। फिर प्लेनेट नहीं देखनी। जोडियक नंबर क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है और नाइन्थ हाउस में कौन सा नंबर लिखा है। फिफ्थ हाउस में एम्प्टी मैडम, नाइन्थ हाउस में केतु। नहीं, प्लेनेट नहीं, एक नंबर लिखा होगा, जोडियक राशि का नंबर लिखा होगा, नंबर लिखा होगा जैसे 3 4 5 6 से ऐसे कुछ नंबर लिखा होगा, 1 से 12 के बीच में। ऐसा नहीं मैडम इसमें।
नहीं सर, ऐसा होता ही नहीं है ना। नंबर तो हमें मिलते हैं जोडिएक साइन के, वही तो डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा हमारी। बर्थ चार्ट आवर स्टाइल डिफरेंट मैडम, साउथ इंडियन स्टाइल वो। साउथ इंडियन स्टाइल में भी सर वो जोडिएक साइन तो रहती है, साउथ इंडियन में भी जोडिएक साइन रहती है। आप ग्रुप में डालें अपनी उसकी स्क्रीनशॉट हाँ अपने ठीक है चार्ट का। मैडम, हाँ श्योर मैडम। स्क्रीन आ रही है मेरी? साथिया सर देखिए, अभी इसके फिफ्थ हाउस में, ये इसका फिफ्थ हाउस है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। इस तरह से आपके चार्ट में भी कोई नंबर लिखा होगा। ठीक है नाइन्थ मैम। हाउस में भी कोई नंबर लिखा है, जैसे 11 लिखा हुआ है, यहाँ आपके में भी लिखा होगा। ये देखना है आपको, ये जोडिएक साइन नंबर है। प्लेनेट नहीं देखने यहाँ, तो प्लेनेट तो देखो, इसका जुपिटर भी बैठा है, शनि मंगल बुध भी बैठा है, बट हमने इसको पकड़ा ही नहीं। हमने सिर्फ यहाँ पे से 7 से वीनस लिया या 11 से सैटर्न लिया बस। जबकि वीनस तो यहाँ आसपास कहीं है भी नहीं, बट इसके भाग्य का कारक वीनस और सैटर्न ही है। तो मैम इसमें क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे आप अभी इनका आपने बताया कि इनका लग्न मिथुन है, और ये 7वां और 11वां, अगर इसका देखते हैं तो बुध, शुक्र और शनि, ये 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपने जैसे कहा कि 5वां, और अगर क्या बोलते हैं 7वां देखते हैं तो इनके वीनस और शनि निकलते हैं। तो ऐसे में हाँ, क्या, कौन से बेस्ट आप सजेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कुंडली? मैं सबसे ज्यादा नाइन्थ पे काम करती हूँ, पर्सनल हम्म तरीके पर जाऊं, क्योंकि नाइन्थ हमारा प्रेजेंट के बारे में बात करता है। तो मैं नाइन्थ लॉर्ड हम्म पर ज्यादा काम करती हूँ, यानी कि मैं सैटर्न वाले पे ज्यादा काम करूंगी। बट मैं वीनस को इग्नोर नहीं करूंगी, ऐसा नहीं कि वीनस को इग्नोर कर, बट हाँ सैटर्न को ज्यादा मैं कि ये तो करना ही करना है यार, एमेथिस्ट तो पहनना ही पहनना है। ठीक है। ओके, एमेथिस्ट अब और रोज वीनस के लिए क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स। हाँ रोज क्वार्ट्स तू पहने ना पहने वो तेरी चॉइस है, पहन लेगा तो बेटर है, अच्छा हो हाँ। जाएगा। बट हम्म एमेथिस्ट तो पहनना ही पहनना है, ये तो कंपलसरी। मैडम मेरा बर्थ चार्ट ग्रुप में डाला, प्लीज चेक। आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, देखो आप साइड में लिखा हुआ है ना, आपका असेंडेंट है कैंसर साइन का, आपकी फोर्थ साइन की असेंडेंट की कुंडली बनती है ना। यस मैडम, मून फोर्थ राइट, पुनर्वसु नक्षत्रम, कर्काटक राशि। आपका जो ये है मून असेंडेंट है, यस मैडम। आपके फिफ्थ हाउस में 12th नंबर की राशि है। ओके। 12th नंबर की राशि यानी कि आपकी जुपिटर की राशि है, तो आप जुपिटर को पकड़ेंगे। ओके। और दूसरा मार्स है, मंगल की ninth में, तो मार्स की मंगल को पकड़ेंगे। ठीक है। जुपिटर एंड मार्स। ओके। जुपिटर एंड मार्स। बट नाइन्थ हाउस में केतु है मैडम। वो 9th हाउस में नहीं है सर, वो 9th नंबर राशि में है। ओके, नाइन्थ नंबर राशि, ओके। यस।
थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। चलिए आज की क्लास तो हम यहीं तक रखते हैं ना, बाकी हम कल मिलेंगे तो कल थोड़ा सा और डिटेलिंग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, और कल कुछ स्पेशल ऑफर भी रहेंगे आप लोगों के लिए, तो जरूर ज्वाइन करना। संगीता मैम आप क्या कह रहे हो? मैम राधे राधे, मुझे ये पूछना था कि जैसे 5 और 9 जो घर हाउसेस है, उसमें जो राशिया बैठी है वो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के लिए हमारे साथ बांधी बांधिल है। तो क्या किसी का काम अटका हुआ है, फाइनेंस रोका हुआ है, तो भी हम उस अकॉर्डिंग ही क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे उन दो जगह पे जो राशिया बैठी है, उनके जो लॉर्ड है उनके ही क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे अगर उनका काम अटका हुआ है या फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस उनका करियर है। जहां जहां हमें अपने लक की जरूरत है वहां वहां हम उसका यूज करेंगे। तो लक तो हमें हर चीज में चाहिए है ना, हाँ हाँ, भाग्य का साथ तो हमें हर चीज में चाहिए, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि मैं अटक गई थी, वो ग्रिड में समझ नहीं आ रहा था क्या रेमेडी दे और कौन सा क्रिस्टल दे। तो ये शायद वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आप एक क्लास ले आई। और मुझे यही पूछना था, तो बार बार मैं सोच रही थी कि ये इसका पार्ट है या नहीं, लेकिन आखिर में मैंने पूछ लिया कि आपने बोला था ना प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस चाहिए, तो फाइनेंस भी उसी में आ जाता है, अटका हुआ कैसे निकले, तो वो हेल्प इसीलिए करेगा मैंने क्रिस्टल। इनको लिया है, अदरवाइज और भी लोग है ना, हाउसेस तो और भी है, और हर हाउस की अपनी क्वालिटी है। हर हाउस हाँ हाँ, अपनी प्रेजेंट को अपने प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी रूप में। बट हम्म, नाइन्थ हाउस ऐसा है जो हमारे लक के ऊपर काम कर रहा है, और फिफ्थ हाउस हमारा ये है कि वो हमें हमारे पूर्व जन्म में जो भी हमने अच्छे काम किए उसका फल हमें आज दे दे, उसके लिए अच्छा, अच्छा ही चाहिए हमें। और पराशर ऋषि जी ने भी बोला है कि ये बाध्य है, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड आपको आपके ग्रोथ के लिए ही आए हैं। ये हमेशा आपके लिए प्रोस्पेरिटी ही क्रिएट करेंगे, भले ही ये किसी नेगेटिव प्लेनेट के साथ बैठे हो, उससे ट्रिगर हो रहे कुछ भी कर रहे हो, बट ये आपके लिए कम या ज्यादा हो सकता है, प्रोस्पेरिटी देंगे जरूर। जी जी जी, मैं कांटेक्ट करती हूँ आपसे, उनके लिए मंगवाना पड़ेगा फिर, दोनों के लिए चाहिए, बहुत मुश्किल है उनके जीवन में, तो मैं उस पे काम करती हूँ, फिर आपको कांटेक्ट करती हूँ, इसके लिए उनका आप टीम देना को पड़ेगा। कनेक्ट कर लेना, ठीक है? चलिए, हाँ जी, आई होप आप लोगों को क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी, यूनिक लगी होगी, कुछ नया लीक से हटके पढ़ने को मिला होगा। और जी जी, जरूर बताएं क्लास में, ग्रुप में, कि कैसी रही क्लास, ताकि बाकी लोग भी जो नहीं आए उनको पता चलना चाहिए उन्होंने क्या मिस किया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कल मिलेंगे, कल हम नंबर्स के, जैसे आज हमने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल टच देखा था, है ना, कल हम नंबर्स के बारे में, और फिर न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड के बारे में, और हमारी बॉडी में हमारा एनर्जी का फ्लो कैसे काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा सा डिसाइड कर पाए क्रिस्टल्स को लेकर, और कुछ कॉम्बिनेशन। मैं क्रिस्टल के सिग्निफिकेंस नहीं बताने वाली, ठीक है, क्लियरली मैं पहले बता देती हूँ कि एमेथिस्ट क्या करेगा, नहीं, वो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, इतना आपने खुद क्रिस्टल्स की क्लासेज की होंगी तो मिल जाएगा। मैं बस उसके पीछे का बिहाइंड द साइंस आपको बात करूंगी, जैसे एंजल्स कैसे काम करने हैं, एंजल्स क्यों यूज करने हैं, पिरामिड्स क्यों यूज करने हैं, उस टॉपिक पर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो यस मैम। ज्वाइन करना। तब तक के यस लिए मैम, थैंक यू, 100%। गुड नाइट, टेक केयर। और इसका गुड वीडियो नाइट मिलेगा ना, मैम। मेरे पास गया है, स्टार्ट का यूट्यूब मिस पे हो मिल गया। जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा ऊपर ही, ठीक है, माई क्लास में आएगा। हमारी क्लास में भी आ जाएगा। जी, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया हुई मैम क्लास।
न्यू मिला, लेकिन आप हर बार मतलब कोई ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो रिसीविंग एनर्जी और देने मतलब किसी को देना है गिवर कुछ तो और वो जो रिसीवर। राइट हैंड, बस उतना ही पता था। हाँ, गिवर एंड रिसीवर। बट मतलब ये चीजें पता थी पर कनेक्ट नहीं हुई थी, जो एकदम क्लियर हो गई आज। हाँ, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वही रटी रटाई चीजें हैं कि ठीक है, उन्होंने गलत नहीं कहा है कि भाई उन्होंने गलत कहा है, बट क्योंकि उन्होंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया आप दिमाग मत लगाओ। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कर ले, अब ओ भाई लेफ्ट में तो हमने 1000 क्रिस्टल पहने हुए हैं। नहीं, मैं थोड़ी देर पहले बोली थी, राखियों की तरह धागों की तरह बांधे हुए हैं, और राइट हमारा खाली है, और हम एक तरह से बोझ ही ढो रहे हैं ना, हमें पता हम्म। ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉमेडी बात बताऊं मैम। मैंने ना परसों फिल्म देखी वेलकम, अभी आई ना अक्षय कुमार की नई वाली वेलकम, थिएटर में, क्योंकि मुझे वो प्रीमियर फ्री मिलता है तो मैं गई थी। वहां पे अक्षय पूरी थ्रू आउट द मूवी अक्षय कुमार के हाथ में क्रिस्टल्स है। तो मुझे इतनी हंसी आई देख के। मैंने कहा वाह। अक्षय कुमार भी पहन रहे, एक ग्रीन एवेंचुरियन था शायद, और एक ये था अपना टाइगर आय पहना था उन्होंने, और एक ना अलग अलग पहना था, उसको क्या बोलते हैं, सेवन चक्रास का। ऐसे उन्होंने तीन पहने। अगर आप में से कोई भी फिल्म देखना तो 100% मेरा ध्यान तो पहले उधर गया। जब भी वो ऐसे जी, ऊपर हाथ करके कोई डायलॉग बोलता है ना, उसके हाथ में तीन ये है क्रिस्टल्स है, अक्षय कुमार के हाथ में। सही बोल रहे हैं आप। सलमान को देखेंगे वो राइट में पहनते हाँ। हैं, वो सलमान राइट में पहनते हैं, जो फिरोजा पहनते हैं वो टर्कवाइज पहनते हैं, हम्म। वो राइट में पहनते हैं। हाँ, हाँ शायद वही। इनके भी राइट में ही था, अक्षय कुमार के भी राइट में ही था शायद। उनके उनको हाँ। बिहाइंड का रीजन पता है कि मेरे को क्यों पहनना है ना, मैम क्योंकि उनको इस सबसे हिसाब से ज्यादा तो ट्रबल आती थी अपनी स्पीच को लेके, उनके गुस्से में अग्रेशन में वो कुछ भी बोलते थे, वहां हम्म। उनको कंट्रोल करना था, है ना, और इस कम्युनिकेशन तरीके वाली से पार्ट देखा पर जाए काम तो करना फिर था। मोस्टली तो बहुत सारे क्रिस्टल तो फिर राइट में ही पहनना ज्यादा, जैसे मनी मैग्नेट है, जो भी धन योग वगैरह जो है, मैं तो तो मनी वो मैग्नेट अवेयर मैंने हो। कितनी बार बताया आपको राइट में पहन लो, बताया हाँ ना, हाँ हाँ। सिर्फ वो इसीलिए क्योंकि वो ट्रिगर कर जाए हमारे। मनी मैग्नेट राइट सही में है। बोला आपने, हाँ, मैंने ये। मैंने हमेशा ओके। राइट में बोला है, जस्ट वो बिकॉज मेरा जो सोचने का ढंग है वो ब्रेन को लेकर है, एनर्जीज को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम किया है इस फील्ड में, तो आपको याद नहीं है, आप शायद बहुत नवमीता को याद होगा या ज्योति को याद होगा, पता नहीं, बाकी तो क्योंकि आप थोड़े बाद में आए। डाउजिंग की क्लास के टाइम मैंने एक क्लास करी थी 21 डेज की ब्रेन ऑप्टिमिज्म की, ऑफलाइन हाँ, क्लास, नहीं की मैम। हाँ। ऑफलाइन थी, ऑनलाइन तो कभी हो ही नहीं सकती वो तो। 21 डेज, और मेरे स्टूडेंट सारे एनआरआई थे, जो स्पेशल बैच क्रिएट किया गया था उनके लिए, स्पेशल चीजें हैंडल की गई थी, वो पूरा इसी पे काम था कि साइकिक हीलिंग कैसे करनी है, दूसरे का माइंड कैसे पढ़ना है, दूसरे के मन में अपने विचार कैसे एंटर करने हैं, ये सारी जो स्लाइड्स आप देख रहे हो ये उसी पे बेस्ड है, वहां पे हमने पूरा ब्रेन के ऊपर काम, वाह क्योंकि मैम, ये कब आएगा अगली बार, कब भी वो करेंगे। ऑफलाइन ही पॉसिबल है, ऑनलाइन उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो ट्रिक्स होते हैं, जो मेथड होते हैं, जो सारी चीजें होती है, वहां मेरे को ये पता होता है कि आप क्या खाओगे, आपका लंच में क्या जाना है, आपके मॉर्निंग में, आपके ब्रेकफास्ट में क्या जाना है, आपको किस टाइम उठना है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी। ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी बैठ के क्लास हैंडल कर दो। तो आप बुलाओ ना, वहां पे आ जाएंगे हम। 21 दिन कहाँ देखते हैं रहेंगे मैडम के घर में। ना। और मैडम मैं तो मतलब डेस्परेटली वेट कर रही हूँ आपके दो क्लास की। एक तो डाउजिंग की क्लास, प्रॉपर क्लास, मतलब ऐसी बूट कैंप नहीं, प्रॉपर क्लास डाउजिंग और एलरॉड, एलरॉड सीखना है मुझे। आप जल्दी लेके आना मैम, अभी वास्तु की क्लास तो अपन करेंगे साथ में।
उसके गुड़गांव बाद में आप रख लो मैम, क्लास भी बहुत अच्छी जाने वाली है इस बार, जो वास्तु के गुड़गांव में ही साथ रख लो, वास्तु आ जाओ। सूत्र है। वास्तु की डिटेल ऐसी क्लास नहीं है जिसमें एक ही इसमें जैसे न्यूमरोलॉजी का है एक ही इसमें पूरा कवर हो जाए। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है वो, कोर्स एक डिजाइन ऐसे, अभी जैसे सूत्र की क्लास आई, ये आपको कंप्लीट प्रोफेशनल वास्तु सिखा देगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी वास्तु के लिए, प्रोफेशनल वास्तु, ठीक है। फिर देवता फील्ड पे बात करते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। देवता फील्ड जानने के लिए पहले हमें यहाँ पे मास्टर होना जरूरी है, तभी हम देवता पर काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मास्टरी ही नहीं है तो हम देवता पे कैसे काम करें, तो उसके लिए फिर ये हो जाता है कि यार थोड़ा वेट करना पड़ता है। और अगर एडवांस एक बार में ले आए वास्तु का तो 45 डेज का चला जाएगा। अब 45 डेज निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, विजिट्स उतने हो जाते हैं, तो वो हो जाती है। तो ट्राई मतलब ये करेंगे जो इसको छोटी भी छोटी थोड़ा सा। क्लास है ये छोटी छोटी क्लास करके मतलब वो कवर हो जाएगा अलग अलग। हाँ ये कवर हो जाता है, जैसे हमने रेमेडी का एक किया था जिसमें हमने हेलिक्स हाँ कर आपने लिए थे, है ना। हाँ एक हमने पेंटिंग का किया, पेंटिंग कर दिए, तो हमने क्या है मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिए, बेसिक में हमने बहुत सारा कर लिया है। वहां पे हमें एलिमेंट पता चल गए, एलिमेंट कैसे पकड़ने हैं, वो हो गया। अब यह सूत्र है, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है कि आप हॉस्पिटल में गए, किसी का हॉस्पिटल का वास्तु करना है, आपको पता है कि आपको वार्ड कौन कहाँ देना है, डॉक्टर को कहाँ बैठाना है, ओटी कहाँ रखना है, आपको शॉर्ट सूत्र है कि इस डायरेक्शन में दे दी। नहीं ये नहीं है तो क्या रेमेडी करानी, वहां तुरंत के तुरंत लास्ट स्लाइड रेमेडी की है, वो पट्टियां डालनी है, वो कलर डालना है, बस आप प्रोफेशनल लेवल पर रेडी करने के लिए। इसीलिए इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा कि डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो, और इस डायरेक्शन में ये करवा दो, बस सिंपल, और मैम ताकि वो आप जो शॉर्ट कर। किस किसी की वास्तु पे जाके वो एल रोड से एनर्जी चेक करते हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव है वास्तु विजिट के वक्त, तो वो एक डिफरेंट हो जाता है क्या, एक नया टॉपिक हो जाता है क्या, जैसे वास्तु हाँ में वो एनर्जी नया, चेक करते हैं ना, वो वो अलग हो नए जाता टॉपिक है। पे, अभी वो तो पूरा है ना, वो आप ब्राउजर से भी कर सकते हो और एंड्रॉइड से भी कर सकते हो, और वो बाकी क्लास और भी ओके। स्कैनर आते हैं। और एल रोड का क्लास लाने वाले हो ना आप? एंड्रॉइड का अभी एक बैच तो किया ही है, नेक्स्ट बैच देखते हैं कब आता है। एक बैच तो कर ही मैम लिया हमने कब ना। कब कब था एल रोड का, मुझे नहीं पता। एंड्रॉइड का सही था में मुझे मेरा, भी मुझे तब पता मेरा चला। हाथ जल गया था। कब कब मैडम, अभी अभी रिसेंटली लिया था आपने? हाँ शायद प्रॉपर हो पता नहीं नहीं, पाया सही से, हाँ कैसे नहीं हो महीने, पाया वो। पता ही नहीं मुझे हुआ पता पता है, ही नहीं, नहीं दो कब महीने हो हुआ। गए शायद। 2 महीने मैं हो बहुत गए। दिन से हाँ, कितने दिन का था आपका वो क्लास? 3 दिन का था वो, में भी 3-4 दिन का था, क्योंकि वो सिर्फ एनरोड हैंडल करना है, एनरोड से एनर्जी चेक करना है, ठीक है। अब उसके लिए आपको वास्तु आना चाहिए कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग बता सके। एनर्जी कैसे चेक करेंगे वो हम बता सिखा सकते हैं, तो वो तो 2-3 दिन में अगर आपको एनरोड हैंडल करनी आती है तो आप करिए। नहीं आता, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे अभी वास्तु की आपकी क्लास करूंगी मैं, उसके बाद अगर आप वास्तु एंड्रॉइड से चेक करने का अगर लेके आए, तो आई विल बी द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ योर्स, क्योंकि बहुत एड ऑन हो जाएगा ना, आप वास्तु जान रहे हो, वहां पे विजिट कर रहे हो, और अगर आप एनर्जी भी चेक कर रहे हो, तो एकदम मतलब चीजें और आपके पास 100% आपके अंडर आएगी, ऐसा ये मुझे न्यू लगता है, बराबर। अभी लाएंगे एल उसको, मैं बल्कि ये सोच रही एनरोड के साथ मैं ओरस स्कैनर भी ले आऊं। एक ओरस हाँ स्कैनर आता है जबरदस्त। ना बड़ा वाला, वो यस ज्यादा यस यस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल यस। तो डाउजर भी कर रहा है, जो काम वो करता है वो डाउजर भी कर रहा है, बट क्या है लोगों को आजकल देखना पसंद है। ऑथेंटिक लगता है। तो वो थोड़ा एस्थेटिक लुक दे देता है, स्कैनर्स वो जो थोड़ा होते हैं ऐसे ना। मोटा 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 सा होता है, वो होता है और स्कैनर जैसे गोल सा होता है। हाँ हाँ उसमें यस यस। काफी मल्टीपल ट्यूब्स होती है, तो वो काम कर करेक्ट। जाता है। प्लीज मैम लेके आना कोर्स, प्लीज लेके आना, वास्तु के इमीडिएट एनर्जी, बात लाना। हाँ। हाँ उसका हम ट्राई करेंगे। अगस्त में भी मैं डाउजिंग का सोच रही हूँ, तो देखते हैं उसके बाद देखते हैं डाउजिंग अगस्त। डाउजिंग एंड हाँ, डाउजिंग एंड ओरा पूरा प्रॉपर डिटेलिंग कोर्स लेके आना मैम।
एक दिन ऐसे डाउजिंग रख तो के। डिटेलिंग है, डाउजिंग तो आपका 7 डेज से 10 डेज तक जाता है, जिसमें आपके साथ साथ चक्रा अलाइन भी किए जाते हैं, चक्रा बैलेंस भी होते हैं, डेली मेडिटेशन होता है उसमें, डेली। ओके। और ये आपने अभी ऑरा स्कैनर का उसके बाद, और या स्कैनर वो का सब? अभी पीपीटी रेडी हो रही है, तो जैसे ही रेडी हो जाती है देखते हम्म। तीनों यस। कराएंगे ना बैच में, डाउजिंग और स्कैनिंग का। हैं। डाउजिंग तो अलग ही रहेगा, क्योंकि डाउजिंग और स्कैनर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। हाँ, और स्कैनर और एलरोड एक साथ आ सकते हैं। बट मैम तीनों जैसे ऑरा स्कैनर और डाउजिंग हम दूसरों के लिए, मतलब क्लाइंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट डाउजिंग क्या इससे दूसरे का फायदा हो सकता है हमारे क्लाइंट का? ये खुद के लिए है डाउजिंग? दोनों में होता है। मैं हीलिंग करती हूँ आज मेरी जो कंसल्टेंसी थी वो डाउजर के ही रिगार्डिंग थी, क्योंकि उन्हें कोई न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल डाउजर हीलिंग नहीं चाहिए थी, या प्रिडिक्शन नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ डाउजर से प्रिडिक्शन चाहिए थी। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर दी या नहीं, ब्लैक मैजिक है या नहीं, कोई नेगेटिव एंटिटी है या नहीं, कितनी है, मेरा ऑरा कैसा है, ये सारे क्वेश्चन उससे सोल्व करते हैं। ओ, ओके ओके ओके। जैसे पता है, कल मैं सोच ही रही थी आपको कल की क्लास में आपको क्रिस्टल्स की एनर्जी चेक करके बता दूं, हाँ, है ना। स्कैनर से ना। हाँ। स्कैनर से नहीं, मेरा डाउटर ही है। मतलब स्कैनर भी होता है बट डाउटर ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है ना। हाँ। डाउटर एलोड को स्कैनर को कैरी करना बहुत मुश्किल है। हम्म, जैसे मैं अभी मेरा ये क्लियर कोर्स की एनर्जी चेक करूं। पेंडुलम है क्या हो? थोड़ा ऊपर उठाइए मैम, चेस्ट के पास, वो नीचे दब रहा है ऐसे। हाँ, ऐसे आप दिख रहा है, अब दिख। देखो इसकी एनर्जी और इसकी रोटेशन, डाउजर की। डाउजर नहीं दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, हम्म, यानी कि ये फुल्ली एनर्जाइज है, इसकी एनर्जी इतनी हाई है। अभी अगर मैं, एक सेकंड देंगे मेरे को, अभी मैं बिल्कुल नया ब्रेसलेट निकालू, बिल्कुल नया, ठीक है। हम्म। अभी कोई इसको एनर्जाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये सिंपल है, क्योंकि आपके आगे निकाला अभी मैंने। देखिए एनर्जी तो है पॉजिटिव, बट उतनी हाई नहीं है हम्म। जितनी इसकी है। ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अब इसको। और अगर निगेटिव होता क्या होता फिर? उल्टा घूमता? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाता। एंटी क्लॉकवाइज घूमता। ओके। तो जैसे अभी आप ऑनलाइन अपना, अभी अपना देख रहे हो, हम किसी का जो क्लाइंट का जूम पे हम उसका भी देख सकते हैं कि जैसे बंदे ने सामने रखा और वहां से ऐसे होता है वो? ये देखो मैंने रखा हो है, सकता है। करो मैम। मैम मेरा भी मेरा कर एक मिनट, कुछ करती नहीं, हूँ। ये मैं हाँ, इस आपको इन जनरल बता रही हूँ कि आप अपने क्रिस्टल की एनर्जी कैसे चेक कर सकते हो कि आपका क्रिस्टल हम्म, कितना एनर्जी दे रहा है आपको। अभी ये इसने, मैं ये तो आपके सामने निकाला इसकी एनर्जी है क्रिस्टल की, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होती है, बट अभी ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया है, कोई मैंने इसको हील नहीं किया, चार्ज नहीं किया, सिंपल। अभी अगर मैं इसको, अभी देखो ना, मैं आपको चार्ज ही कर देती हूँ। मैंने सिंपल तरीका अपनाया चार्ज करने का, ठीक है।
अब इसकी एनर्जी चेक करते हैं। बढ़ गई एनर्जी। बढ़ गई है। ये होता है जब आप एनर्जाइज करी हुई चीजें पहनते हो, एनर्जाइज की हुई चीजें, चाहे वो खुद से करे या किसी से करवाए, मैटर नहीं करता। ये फर्क आता है चीजों का, ठीक है। और एक टाइम जब आपका मेडिटेशन इतना हाई लेवल का हो गया ना कि अगर आपने लेफ्ट हैंड में भी पकड़ कर इंटेंशन डाल दी ना, तो वो एनर्जाइज हो जाता है। जो अभी कुछ नहीं आपने करना, किया हो। बहुत सारी चीजें हैं, बट कभी चर्चा करेंगे। ये हमारी डाउजर की क्लास की चर्चा रहती थी, जो क्लास 11 बजे खत्म हो गई, 11:30 बजे, और हम 1 बजे तक चर्चा कर रहे हैं डाउजर की क्लास में। तो ये होता था क्योंकि वहां पे एनर्जी पे बहुत काम करते थे हम। वो चीजें होती है, पर इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको मेडिटेशन खूब करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और हमारे सबके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। ध्यान ही एक हम साथ नहीं रहते। इसी चीज को लैक करते हैं और वहीं पर हम स्टक हो जाते हैं, इसीलिए कुछ चीजें हमें प्रॉब्लम कर जाती है। आप कुछ मेडिटेशन भी नहीं कर रहे, आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी एनर्जी आ जाए, कितनी हैवी से हैवी एनर्जी आ जाए, आपको थोड़ा ट्रबल दे देगी, आपको हेडेक दे देगी, आपको हल्का फुल्का बीमार कर देगी, पर आपको वो रोक नहीं सकती, आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकती है, आपको स्टक नहीं कर सकती है। 1-2 दिन का बैरियर जरूर लगा सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल में कर। इसीलिए हमारे आकाश में बोलते हैं, अगर आपने मेडिटेशन कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया, फिर आपको क्या क्रिस्टल, क्या किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन मैम ये तो प्रॉपर वे से हो नहीं पाता ना, वो ध्यान ही भटक जाता है। मेडिटेशन होना भी ये तो है, ध्यान जब ऐसा लग जाए तो फिर कहने ही क्या है ना, ध्यान ही नहीं लगता, बात तो वही आ जाती है ना, ध्यान लगे तो फिर क्या है। जैसे कुछ होती है चीजें अपने साथ, एंजल्स रख लेना, ध्यान लग जाएगा। एंजल्स रखते हैं हम अपने साथ ध्यान लगाने के लिए, फोकस लगाने के लिए। साथ में ये भी है कि थोड़ा सा ये हमें प्रोटेक्ट भी करते रहे, एंजल्स अगर हमारे साथ में। एंजल्स। बहुत सारी चीजें होती है जो हम करते हैं अलग अलग तरीके से। चले, क्लास एंड एंड होते होते फिर हम भी चली गई है ना। चलो जी कल मैम, मिलते कल हैं। मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट मैम, थैंक यू सो मच।